मैकेनिज्म उसके पास था। ठीक है, तो आज मैं ये वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट कराऊंगी, खाली एक फेमिनिज्म बच जाएगी तो वो कल कंप्लीट करा के दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करती हूँ। चलो देखो सुषमा, हम लोगों को पढ़ना है कंजर्वेटिज्म, है ना। कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिव बोलो या कंजर्वेटिज्म बोलो, कुछ भी बोलो सेम ही होता है। ठीक है, कंजर्वेटिज्म क्या है? Conservatism is a political and sociological philosophy that emphasizes the value of tradition, established institutions and social stability. बोल कंजर्वेटिज्म जो है ना, ये एक पॉलिटिकल एंड सोशल फिलॉसफी है। ठीक है ना, ये एक आइडियोलॉजी है। ये क्या, ये है ना, ये एम्फेसिस करती है, किस किस चीज पे एम्फेसिस करती है? ये ट्रेडिशंस ऑफ वैल्यू, वैल्यू ऑफ ट्रेडिशंस को बहुत ज्यादा। बोलो, कुछ बोल रही क्या? हेलो सुषमा? नहीं, कुछ नहीं ना, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो जो कंजर्वेटिज्म्स होते हैं ना, वो ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो जो कंजर्वेटिज्म्स है वो ट्रेडिशंस को, इंस्टीट्यूशंस को, सोशल स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, हम लोग ना इसको एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से याद करेंगे, क्योंकि अब एग्जाम आने वाला है। जो जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो याद करेंगे। ठीक है, आ जाओ। फर्स्ट याद भी करेंगे साथ में। ठीक है ना, इसका फीचर्स जो रेड से हाईलाइट है वो सब याद करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले कंजर्वेटिज्म का फीचर्स क्या है? ऑथोरिटी एंड सोशल, सोशल ऑर्डर। अच्छे, मैं थिंकर नहीं लाई हूँ। ठीक है, मैं कल थिंकर भी ऐड कर दूंगी। ठीक है ना, कंजर्वेटिज्म कि जो मेरा जो नोट्स डिलीट हो गया है ना, उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। बुक नहीं है, कुछ नोट्स नहीं है, मेरे सारा बुक वगैरह सब उसी में है, कुछ भी नहीं है। तो मुझे बनाने में इतना प्रॉब्लम हो रहा ना, कुछ भी। आरसी से मैं मांग रही तो देखो अब उससे बोलती हूँ देने के लिए, बहुत प्रॉब्लम हो जा रहा। चलो ये याद करते हैं। ठीक है ना, कंजर्वेटिज्म जो है उनका फीचर्स पढ़ते हैं हम लोग। वो क्या, वो किस चीज, उनका फीचर्स क्या है? जो भी कंजर्वेटिज्म है, मान लो कि अगर हम ऑथोरिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मैं सोशल ऑर्डर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, तो मैं एक कंजर्वेटिज्म हूँ। ठीक है, कंजर्वेटिज्म या कंजर्वेटिव जो होते हैं ना, वो हायरार्की को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। सोशल ऑर्डर हायरार्की को ही बोला जाता है, जैसे तुम देखी होगी इस तरह से। ठीक है, जैसे तुम्हारा सबसे ऊपर कौन हो गया? सबसे ऊपर रैंक किसका होता है तुम्हारा? अगर तुम देखोगी, चलो मैं नीचे से ही रैंक काउंट करती हूँ। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे कांस्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे हेड कांस्टेबल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट से एसआई है, असिस्टेंट एसआई है। ठीक है ना, असिस्टेंट एसआई है। उसके बाद, उसके बाद ऊपर ऊपर आ जाएगा खाली एसआई। ठीक है ना, एसआई। तो ये क्या है? सोशल ऑर्डर है, एक तरह का हायरार्की है। पावर कैसे बटा हुआ है? पहले कांस्टेबल को कम पावर, हेड कांस्टेबल को से ज्यादा, फिर असिस्टेंट एसआई जो होता है वो छोटा होता है एसआई से, फिर ऊपर तक एसआई हो गया। तो पावर इस तरह से बटा हुआ है। तो जो कंजर्वेटिज्म होते हैं ना, वो हायरार्की, सोशल ऑर्डर, ऑथोरिटीज को बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं। वो बोलते हैं कि सोसाइटी में ऑथोरिटी होनी चाहिए, सोशल ऑर्डर होना चाहिए, हायरार्की होनी चाहिए। वो रेडिकल चेंज होते हैं, वो रेडिकल चेंज, सॉरी सॉरी, नहीं सॉरी, वो रेडिकल चेंज या रिवोल्यूशनरी चेंज को बोलते हैं। ये एक डेंजर्स है ना। जो कंजर्वेटिज्म होते हैं, ये जो कंजर्वेटिव होते हैं ना, वो बोलते हैं कि जो रेडिकल चेंज है या रिवोल्यूशनरी चेंज है, उसको वो किस टाइप से देखते हैं कि एक डेंजर्स है, ये डेंजर्स, खतरनाक है, ये बहुत ही खतरनाक है। जो रेडिकल चेंज और रिवोल्यूशनरी चेंज है वो बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, ठीक है। तो ये लोग सपोर्ट किसको करते हैं? ये रेडिकल चेंज और रिवोल्यूशनरी चेंज को तो क्रिटिसाइज करते हैं। तुमने देख ली क्या बोल रहे हैं कि जो रेडिकल चेंज और रिवोल्यूशनरी चेंज है वो बिल्कुल ही डेंजर्स है, बहुत ही खतरनाक है ना, डेंजर्स है। तो ये लोग सपोर्ट करते हैं ग्रेजुअल चेंज को। ओके, उसके बाद ये लोग लिमिटेड गवर्नमेंट एंड फ्री मार्केट को सपोर्ट करते हैं। जब फ्री मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं तो तुमको पता होगा लिमिटेड गवर्नमेंट को सपोर्ट, तब वो लिमिटेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे जहां पे एक इंडिविजुअल को पावर पूरा है कि वो फ्री मार्केट में उसको पूरा पावर है, और स्टेट को पावर हम लोग लिमिटेड देंगे। जो तुम देखिए जो क्लासिकल लिबरलिज्म वाले होते हैं ना, कि फ्री मार्केट को सपोर्ट करते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं कि गवर्नमेंट का पावर बस इतना है कि वो आके लोगों को प्रोटेक्शन दे, है ना। तो ये लोग भी क्या करते हैं, जो कंजर्वेटिज्म होते हैं वो लिमिटेड गवर्नमेंट होते हैं और फ्री मार्केट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना, इनका जो आइडियोलॉजी होता है ना वो फ्री मार्केट के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक ना,
ये नेशनलिज्म पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस करते हैं, नेशनलिज्म को बहुत मानते हैं, ये स्टेट के अथॉरिटी को बहुत मानते हैं। ठीक है सुषमा, याद रखो की वर्ड क्या है, ऑथोरिटी को मानते हैं, सोशल ऑर्डर यानी हायरार्की को मानते हैं, रेडिकल चीज रिवोल्यूशनरी चेंज को क्या बोलते हैं कि डेंजर चीज है, और सपोर्ट करते हैं ग्रेजुअल चेंज को, लिमिटेड गवर्नमेंट और फ्री मार्केट को मानते हैं, नेशनलिज्म को इंपॉर्टेंस देते हैं, स्टेट की अथॉरिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब यहाँ पे ऑथोरिटी ऑफ द स्टेट वो वाला स्टेट नहीं है कि स्टेट को पावर दे देना, जैसे ऑथोरिटी एक नहीं होता है तुम्हारा कि जैसे कि एसआई, मैं अभी एग्जांपल दे, यहाँ पे बताई मैं थे, किसी को भी अगर पावर दिया जा रहा तो जैसे क्या बोला, लिमिटेड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पावर दो, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट को पावर नहीं देना है, गवर्नमेंट को पावर देना है। रुको तो एक मिनट, 10 मिनट में हम क्लास ज्वाइन करते हैं। अच्छा ठीक है, आरसी का आंसर, ओके ठीक है, पावर दो, लेकिन सिर्फ एलएलपी करने के लिए, लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन करने के लिए, तो उस तरह उस सेंस में ऑथोरिटी बोला जा रहा है, ठीक है ना। ये लोग प्रैग्मेटिज्म को मानते हैं, ठीक है ना, जो कंजर्वेटिज्म होते हैं ना वो प्रैग्मेटिज्म को मानते हैं ओवर रेडिकलिज्म, मतलब जो आइडियोलॉजिकल रेडिकलिज्म है ना, ये आइडियोलॉजिकल रेडिकलिज्म के ऊपर सबसे ज्यादा किसको इंपोर्टेंस देते हैं, प्रैग्मेटिज्म। मैं कहने का मतलब है इनके पास अगर प्रैग्मेटिज्म रख दो और रेडिकलिज्म रख दो तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देंगे, ये प्रैग्मेटिज्म को इंपोर्टेंस देंगे, लोग प्रैग्मेटिज्म को मानते हैं, ठीक है ना। ए डिस्पोजिशन ओवर माइंडेड ऑफ एटीट्यूड ऑफ ओवर माइंडेड प्लेसिंग देयर फेथ इन प्रैग्मेटिज्म ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री। देखो समझो कि इनके ये ना, ये लोगों के माइंड में क्या भरते हैं, इनका एक माइंड होता है, माइंड सेट, ठीक है ना। अब जो कंजर्वेटिज्म होते हैं ना उनके अंदर एक माइंड, एक कैसा एटीट्यूड माइंड होता है, मान लो कि ये पर्सन है, ठीक है, तो इस पर्सन के माइंड में पता है क्या घुसा हुआ, हिस्ट्री, ये हिस्ट्री को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देगा, ये ट्रेडिशंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देगा, ये प्रैग्मेटिज्म को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देगा, इन लोगों का ऐसा माइंड बना हुआ था। इसका एटीट्यूड ऑफ माइंड किस पे होता है, इनका एटीट्यूड ऑफ माइंड जो होता है ना, किस पे इनका बिलीव है, इनका माइंड, इनके माइंड किस चीज पे बिलीव करता है, तो प्रैग्मेटिज्म पे बिलीव करता है, ट्रेडिशंस पे बिलीव करता है और हिस्ट्री पे बिलीव करता है, ये ट्रेडिशंस और कंटिन्यूटी पे बिलीव करता है। इनका कहने का मतलब है कि जो कंजर्वेटिव बिलीव करते हैं कि जो विजडम ऑफ द पास्ट है, यानी पहले का जो विजडम है ना, पहले का जो विजडम वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेडिशंस दैट हैव इन्वॉल्व ओवर टाइम, बोले चाहे जो भी हो जाए, जो पुराने चीज की जो इंपॉर्टेंस है ना, जो ट्रेडिशन, जो कल्चर की इंपॉर्टेंस है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ओवर टाइम में है, ठीक है ना। आज के टाइम में अगर तुम इंपॉर्टेंस देखोगी तो ट्रेडिशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ये बोलते कंजर्वेटिज्म कि देखो, ये बोल रहे हैं कि ओवर टाइम ट्रेडिशन ऐसा चीज है ना कि हर टाइम तुम्हारा चलेगा, ठीक है ना। ट्रेडिशन ऐसा चीज है ना कि तुम उसको हर टाइम में लेके चलोगी, आज के पीरियड में ट्रेडिशन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, जो ट्रेडिशन जो कल्चर्स होते हैं वो आज के टाइम में भी तुम्हारा दिखेगा, और वो उसको मानना चाहिए इंसान को। जब वो अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करेगा, अपने कल्चर को फॉलो करेगा, तो वो किसी तरह का गलत काम नहीं करेगा। जैसे मैं जब इसको पूरा पढ़ी थी कंजर्वेटिज्म, और मैं आरसी को जो नोट बना के दी थी उसमें मैं सब लिखी थी, ठीक है, ये कंजर्वेटिज्म एक्चुअल में होते क्या है, तो उसमें लिखा हुआ था कि तुम सडनली कोई काम करोगी, तुम मॉडर्नाइजेशन करोगी, तो वो इंसान की वैल्यू को खत्म कर देगी, कल्चर को खत्म कर देगी। लेकिन जो तुम कंजर्वेटिव रहोगी तो तुम क्या करोगी, ट्रेडिशनल चीज को इंपॉर्टेंट दोगी। और हमारे अंदर ना वैल्यू कब आएगा, जब हम अपने ट्रेडिशंस को, कल्चर को, अपने पास्ट की चीजों को लेकर चलेंगे तब, है ना। जैसे तुम देखी होगी, सब कोई बोलता है पुरानी चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस दो, है ना। जैसे तुम देखी होगी कभी अगर कोई बहुत ही ओल्ड पर्सन या कोई भी होते तो वो बोलते तो हम लोग उन सब बातों को बहुत बिलीव करते, क्यों भाई, पुराने पुराने जमाने के लोग ही बोलते, क्योंकि हम लोग अभी उतना मॉडर्नाइज नहीं हो, थोड़ा बहुत हम लोग के अंदर वैल्यूज है, हम लोग अपने फैमिली को इंपॉर्टेंस देते थे, जैसे तो दादा हो गया या फिर तुम्हारे ग्रैंड मम्मी पापा, उनकी बातों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ना। तो इस तरह ये बोले कि ट्रेडिशंस को इंपॉर्टेंस दो, पास्ट की चीजों को इंपॉर्टेंस दो। फिर ये बोले कि जो फैमिली होती है, चर्च होती है, जो स्टेट होती है, ये सब इंस्टीट्यूशन है एक तरीका से, और ये बहुत ही अच्छा चीज है। क्योंकि ये सोसाइटी को तुम्हारा स्टेबलाइज बनाएगी। जो फैमिली, चर्च, स्टेट, ये इंस्टीट्यूशन है ना, ये इंसान को क्या बनाती है, ये सोसाइटी को क्या करेगी, ये सोसाइटी को स्टेबलाइज रखेगी। Conservatism emphasizes the value of the tradition, institution and practice. Conservatism traditions की वैल्यू, मतलब ये बोलते हैं कि प्रैक्टिस करो, जो ट्रेडिशन इंस्टीट्यूशन की वैल्यू है ना उसको प्रैक्टिस करो, उसको इंपॉर्टेंस दो, ठीक है, उसको इंपॉर्टेंस दो। तुमको यहाँ पे क्या याद करना है, कैसे कीवर्ड याद करना, मैं तुमको बता दे रही हूँ। ये तो मैं एक बार समझा दी, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे याद करना है, जो एग्जाम में जो आता है, हर बार जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में बार बार, मैं उसको तुमको एक बार रिकॉल करवाऊंगी, ठीक है।
देखो मेरे से तो इतना बड़ा गलती हुई है कि मैं थिंकर नहीं लाई हूँ, मैं आरसी से मानती हूँ। ये तो मैं अभी बैठ के सब बनाई हूँ। मेरे घर में भी फेस्टिवल है ना, तो अभी मैं सो करूँ, अभी मैं नहा कर उठी, इतना सारा काम था, काम वाम करके अभी उठी हूँ। जल्दी 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 काम की मुझे क्लास कराना है। देखो कंजर्वेटिज्म का कीवर्ड क्या है, अगर हम ऐसे लिख दो, ये कंजर्वेटिज्म, ठीक है सुषमा, ये कंजर्वेटिज्म, अगर हम इसका कीवर्ड देखेंगे, ये किसको मानते हैं, तो अथॉरिटी को मानते हैं, ठीक है, एक नंबर। दूसरा हायरार्की, हायरार्की नहीं सोशल ऑर्डर, ठीक है ना आरसी सुषमा, ठीक है ना, हायरार्की हो गया। उसके बाद ये फ्री मार्केट को सपोर्ट करते हैं। मैं शॉर्ट क्वेश्चन कराई थी, तो ऐसा मेरा नोट था वहाँ बना हुआ। फ्री मार्केट को इंपॉर्टेंस देते हैं, ये प्रैग्मेटिज्म को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। बस ऐसे करके याद करना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना, ठीक है ना। इवन अभी याद करके चलो, प्रैग्मेटिज्म ओके हो गया। उसके बाद ये कौन सा चेंज पसंद करते हैं, ग्रेजुअल चेंज को पसंद करते हैं, ग्रेजुअल चेंज को पसंद करते हैं, ओके। उसके बाद ये ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, हिस्ट्री को मानते हैं, ट्रेडिशंस को मानते हैं, हिस्ट्री को मानते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, मैं थिंकर लाई हूँ, ठीक, मुझे याद आ गया। मैं खुद ही बनाई, मेरे माइंड से निकल गया। देखो प्रैग्मेटिज्म, ट्रेडिशन, हिस्ट्री, ग्रेजुअल चेंज, फ्री मार्केट, हायरार्की एंड ऑथोरिटी, इन सबको ये पसंद करते हैं। बस इतना रट लो, एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आता है, इससे हट के नहीं आएगा, ठीक है सुषमा। ये वाला याद हुआ चार्ट, कंजर्वेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ट्रेडिशन, हाँ हो गया ना, ठीक है। अच्छा, अब थिंकर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर उसके बाद बारे में। देखो ऑथोरिटेरियन कंजर्वेटिज्म, टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड थिंकर, मैं बनाई, अभी मुझे याद आ रहा कि मैं बनाई हूँ। जोसेफ दे मास्टर, मैं पहले इसका बता देती हूँ। जो 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 ऑथोरिटेरियन कंजर्वेटिज्म होंगे, ठीक है ना। देखो ऑथोरिटेरियन का मैं डिफिनेशन क्या बताई थी, कि सेंट्रलाइज ऑथोरिटी, है ना, जो स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखे, 50% कंट्रोल रखे। बेली सुनो ना, जो थोड़ा सा डोर बंद कर दो ना, तो आवाज आएगा, ठीक है। जो 50% क्या करे, लोगों की लाइफ को पूरा कंट्रोल कर ले, ठीक ना। लेकिन हमको यहाँ पे वो नहीं समझना, हमको यहाँ समझना ऑथोरिटेरियन कंजर्वेटिज्म। तो ये क्या होते, ये बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज ऑथोरिटी, ठीक है ना, ओबीडियंस, ट्रेडिशनल मोरल वैल्यूज। देखो बात वही रहेगा, ठीक है ना, बात वही रहेगी। ये लोग ट्रेडिशंस को मानेंगे, ओबीडियंस को मानेंगे, ऑथोरिटी को मानेंगे, लेकिन कौन सा ऑथोरिटी को मानेंगे, सेंट्रलाइज ऑथोरिटी। सेंट्रलाइज ऑथोरिटी किसका होता है, ऑथोरिटेरियन का। मैं बताई थी कि ऑथोरिटेरियन जो होते हैं वो सेंट्रलाइज होते हैं, पावर कुछ लोगों के पास होता है ना। तो ये सब तो देखो कॉमन है, ट्रेडिशनल वैल्यूज वगैरह तो कॉमन है, बट ये किस टाइप के ऑथोरिटी पे बिलीव करेंगे, जो ऑथोरिटेरियन रहेंगे वो सेंट्रलाइज ऑथोरिटी, ठीक है। हाँ, आवाज आ रही है तुमको अंजलि, ठीक है। देखो ठीक है, एक पेज तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। एग्जाम है ना, तो जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे हम लोग, ठीक है, जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। आज मैं इसका करवाऊंगी, उसके बाद क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। चलो स्टार्ट कर रही हूँ। एक पेज कंप्लीट हो गया, रिकॉर्डिंग में देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद ये जो थिंकर, इनके जो थिंकर दिया हुआ है ना, एक चीज और, जो कंजर्वेटिज्म से, जो ऑथोरिटेरियन कंजर्वेटिज्म होंगे, वो अपोज करेंगे किसको, डेमोक्रेसी या लिबरल इंडिविजुअलिज्म को। देखो मैं तुम लोगों को डिफिनेशन बताई भी थी कि जो ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जो पब्लिक के लाइफ को 50% कंट्रोल कर ले, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, चाइना में है, तो वो लोग क्या करेंगे, बिल्कुल डेमोक्रेसी के अगेंस्ट रहेंगे। मतलब जो जहाँ पे सेंट्रलाइज स्ट्रॉन्ग ऑथोरिटी रहेगा ना, वो डेमोक्रेसी का अगेंस्ट रहेगा, ठीक है ना। अभी तक इस एग्जाम में आए नहीं, बिकॉज इसका ये टैप है, तो मैं ऊपर ऊपर इसको पढ़ा रही हूँ। जो एग्जाम में आए मैं इसको ज्यादा फोकस करूंगी, ठीक है ना। इसका थिंकर के नाम पढ़ लेते हैं, ठीक है। थिंकर है जोसेफ दे मास्टर, ये ऑथोरिटेरियन कंजर्वेटिज्म है। एंटोनियो दे ओलिवेरा सालाजर, ठीक है। उसके बाद ये वाला, एक मिनट रुक जाओ, ईगा ईगा बेल्ट ईगा बेल्ट डॉल्फ्यूज, ठीक ना, बस नाम याद करना है। जो ऑथोरिटेरियन कंजर्वेटिज्म होंगे, वो ऑथोरिटी पे बिलीव करते हैं, वो वैल्यूज पे भी बिलीव करते हैं, ऑबिडेंस पे भी बिलीव करते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन वो लोग अपोज करेंगे डेमोक्रेसी या लिबरल इंडिविजुअलिज्म को, ठीक है ना। इसके जो थिंकर है वो जोसेफ दे मास्टर्स है, एंटोनियो दे ओलिवेरा है,
सलाजार है और ईगल रुक जाओ, ईगल बैट और डॉल्फ्यूज। ठीक है, जो एग्जाम में आए हुए वाला क्वेश्चन देखो, लिबरल कंजर्वेटिज्म एंड न्यू राइट्स। देखो ये जो लिबरल कंजर्वेटिज्म है ना, इसको न्यू राइट्स भी बोलते हैं, इसको ना एग्जाम में क्वेश्चंस भी आया हुआ है, ठीक ना। न्यू राइट्स किसको बोलते हैं, क्वेश्चन कैसे था एग्जाम में मैं बता रही हूँ। क्वेश्चन था इसमें से कौन से थिंकर न्यू राइट्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो जो लिबरल कंजर्वेटिव होती है ना, उसी को न्यू राइट्स बोलते हैं। इसका दो टाइप आता है, तो इसको दो टाइप को मैं तुमको अलग करके पढ़ाती, लेकिन अभी अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो वहां पे जब क्वेश्चन आएगा तो मैं ये तुम लोगों को वहां पे करवाऊंगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको कहाँ पढ़ेंगे, कंजर्वेटिज्म के टाइप में पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो जो लिबरल कंजर्वेटिज्म से उसका दूसरा नाम क्या है, न्यू राइट्स। अगर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में आया था कि इसमें से कौन सा थिंकर न्यू राइट्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इसमें से कौन से थिंकर न्यू राइट्स से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग ये पढ़े थे फ्रेडरिक हैयक और मिल्टन फ्रीडमैन, ये हम लोग पढ़े थे लिबर्टेरियन में, ठीक है। तो जो दो लिबर्टेरियन है ना, फयाक और फ्रेडीमैन, ये जो दोनों है ना न्यू राइट्स है, एग्जाम में यही क्वेश्चन भी आया था, ठीक है, कि इनमें से ऐसे था कौन थिंकर जो है न्यू राइट्स थ्योरी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो न्यू राइट थ्योरी को ही लिबरल कंजर्वेटिज्म बोला जाता है, चाहे तुम इसको दो नाम से, इसको तुम चाहो जो भी नाम से पुकारो, इसको हम लोग लिबरल कंजर्वेटिज्म भी बोल सकते हैं, न्यू राइट्स भी, ठीक है। और अभी हम लोग जब पढ़े थे तुम्हारा ये क्या नाम है, लिबर्टेरियन या क्लास लिबरलिज्म, तो वहां हम लोग ये भी पढ़े थे कि दोनों लिबर्टेरियन है, दोनों के बारे में पढ़े थे, दोनों लिबर्टेरियन है ना। तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि लिबरल कंजर्वेटिज्म को ही न्यू राइट्स बोलते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इसमें से कौन से थिंकर जो है ना वो न्यू राइट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हयाक था और फ्रेडी मैन था, तो तुम लोग को याद रखना है कि हयाक और फ्रेडरिक मैन जो है ना, ये लोग न्यू राइट थिंकर है। और दो और भी है, पीटर बॉर और लुडविग बॉन मीस, ठीक है ना। लुडविग बॉन मीस, पीटर बॉर, मिल्टन फ्रीडमैन और हयाक, ये लोग न्यू राइट या लिबरल कंजर्वेटिव से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हम लोग कंजर्वेटिज्म का टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो टाइप्स में हम लोग क्या पढ़ना है, लिबरल कंजर्वेटिज्म को न्यू राइट्स बोला जाता है। इनके पहले थिंकर याद करेंगे, फ्रेडरिक हयाक, मिल्टन फ्रीडमैन और पीटर बॉर और लुडविग बॉन मिसेस, ये चार जो है ना, ये न्यू राइट से बिलोंग करते हैं। दो प्रीवियस ईयर है, फ्रेडरिक हयाक, मिल्टन फ्रीडमैन, ये लोग दोनों जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, तो रटेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि लिबरल कंजर्वेटिज्म किसको बोलते हैं और न्यू राइट्स किसको बोलते हैं। मेरा एक बात सुनो तुम लोग, मेरे बात ध्यान से सुनो, कि जो फ्रेडरिक हयाक, मिल्टन फ्रीडमैन, पीटर बॉर और लुडविग बॉन मिसेस है, ये तुम लोगों को याद करना पड़ेगा अभी, क्योंकि अभी मैं पीछे पूछूंगी कि लिबरल कंजर्वेटिज्म को दूसरा नाम क्या है, तो तुम लोग बोलना न्यू राइट्स, ठीक है। अच्छे, तो कौन कौन आएंगे लिबरल कंजर्वेटिज्म से, तो हयाक आएंगे, फ्रीडमैन आएंगे, बॉर आएंगे और मिस आएंगे। पूरा नहीं याद करोगे तो हयाक फ्रीडमैन बॉर एंड मिस करके याद कर लो, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं हम ये देखेंगे। ये जो तुम्हारा टाइप्स है ना लिबरल कंजर्वेटिज्म, ये कॉम्बिनेशन से, ये कंबाइन बोलेंगे। ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म यानी फ्री मार्केट और सोशल कंजर्वेटिज्म यानी ट्रेडिशनल वैल्यूज, ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। बोल रहा है कि ये जो है ना लिबरल कंजर्वेटिज्म या न्यू राइट्स, ये इकोनॉमिक, ये फ्री मार्केट को भी सपोर्ट करता है और ट्रेडिशनल वैल्यूज है ना, सोशल कंजर्वेटिज्म, दोनों को कॉम्बिनेशन करके ही बनाया गया है। ये अगेंस्ट है, देखो स्ट्रॉन्ग एंटी सोशलिस्ट एंड एंटी वेलफेयर स्टेट, ये वेलफेयर स्टेट को नहीं पसंद करते और ना ही सोशलिस्ट स्टेट को पसंद करते। देखो एंटी, ये स्ट्रांगली एंटी सोशलिस्ट है और एंटी वेलफेयर स्टेट है, ठीक है ना। जो लिबरल कंजर्वेटिज्म है, ये न्यू राइट्स है, ये किसको सपोर्ट करते हैं, इकोनॉमिक, ये दोनों किसका मिक्सचर है, तो ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म यानी फ्री मार्केट को भी सपोर्ट करते हैं, और ये सोशल कंजर्वेटिज्म है यानी ये ट्रेडिशनल वैल्यूज को भी सपोर्ट करते हैं। किसके सपोर्ट नहीं करते, रुमियापा डोर बंद कर दीजिए, हम क्लास करवा रहे हैं ना, बार बार सबको खाली हमको बोलना पड़ रहा, ठीक है। तो ये एंटी सोशलिस्ट है ना, एंटी वेलफेयरिस्ट, हम बार बार नहीं बोलेंगे, तो हम इधर अंदर से लगा देंगे, बंद कर दीजिए, ठीक है। ये समझ में आया कि लिबरल कंजर्वेटिज्म एंड न्यू राइट्स थ्योरी, इसको न्यू राइट्स थ्योरी बोला जाता है, ठीक ना। इसको एक्चुअल में इंडिविजुअल, बार बार खाली बंद कर दीजिए ना, रिकॉर्डिंग कर रहे ना, लिबरल कंजर्वेटिज्म और न्यू राइट्स,
ठीक है ना। तो न्यू राइट्स थ्योरी को इंडिविजुअल पढ़ा जाता है, ठीक है ना, तो इसी में कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। याद रखना, अभी हम तुम लोग से पूछेंगे कि न्यू राइट्स या लिबरल कंजर्वेटिज्म जो है वो किसका कॉम्बिनेशन है, तो वो इकोनॉमिक लिबरलिज्म यानी फ्री मार्केट और सोशल कंजर्वेटिज्म यानी ट्रेडिशनल वैल्यूज का मिक्सचर है। वो अगेंस्ट किसका है, तो वो एंटी सोशलिस्ट है एंड एंटी वेलफेयर स्टेट है। इसके जो थिंकर है वो हयाक है, फ्रीडमैन है और बॉर है और मिस है। अब यहाँ पढ़ेंगे ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म से। देखो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म बिल्कुल ट्रेडिशनल, अभी हम लोग कंजर्वेटिज्म का जो डिफिनेशन पढ़े ना बस वही है, ठीक है ना। ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म, ठीक है ना, ये क्या है, तो ये ट्रेडिशंस को पसंद करेंगे, कस्टम्स को पसंद करेंगे, ट्रेडिशन, सोशल हायरार्की, ऑर्गेनिक, बिल्कुल अभी हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना, अभी हम लोग पढ़े थे उधर कि कंजर्वेटिज्म का फीचर्स क्या क्या होगा। पढ़े, एक होगा कि ये कस्टम्स को देखो, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, कल्चर, ये सबको वैल्यू देंगे, ट्रेडिशंस, ठीक है, ट्रेडिशंस को मानेंगे तुम्हारा। उसके बाद हायरार्की को पसंद करते हैं, हायरार्की को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और ग्रेजुअल चेंज को पसंद करेंगे, ग्रेजुअल चेंज, यहाँ जो ऑर्गेनिक चेंज है ना उसका मतलब वही होगा ग्रेजुअल चेंज, ठीक है। ये जो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म से ना बिल्कुल कंजर्वेटिज्म वाला डिफिनेशन है, बस अभी मैं पढ़ाई हूँ पहला पेज, एक बार मैं यहाँ पे रिवाइज भी कर दे रही हूँ। जो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म होंगे वो किसको पसंद करेंगे, ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को, ठीक ना, सोशल हायरार्की को, ऑर्गेनिक चेंज को, रेडिकल चेंज को नहीं। देख लो रेडिकल रिफॉर्म को लोग पसंद नहीं करेंगे, नफरत करेंगे उससे, ठीक है ना। ये बोलते हैं सोसाइटी जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ये सोसाइटी को बोलते हैं ना भाई सुनो, सोसाइटी जो है ना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ये बोलते हैं जो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म होते हैं वो बोलते हैं सोसाइटी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग, ठीक है ना। लिविंग का मतलब सोसाइटी में चेंज होता है, लिविंग इंसान के जैसा चेंज होता है। ये इसका अंदर अगर चेंजिंग आए ना, इवॉल्व आए ना, तो स्लोली स्लोली करके मतलब इसमें अगर चेंज आए तो स्लोली स्लोली इवॉल्व आना चाहिए, ठीक है ना। ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म जो है वो ट्रेडिशंस, कस्टम्स, सोशल हायरार्की, ऑर्गेनिक चेंज को पसंद करते हैं। वो बोलते हैं सोसाइटी जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और ये लोग क्या बोलते हैं कि अगर चेंज हो सोसाइटी में, चेंजिंग आएगा तो कैसे आएगा, स्लोली स्लोली आएगा, ग्रेजुअल चेंज आएगा। इसके जो मेन थिंकर वो एडमंड बर्क है। एडमंड बर्क है ना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट देते हैं हायरार्की को, ट्रेडिशंस को। अच्छा, एडमंड बर्क को फादर ऑफ मॉडर्न कंजर्वेटिज्म बोला जाता है, एक नंबर। दूसरा ये फ्रांस रिवोल्यूशंस के अपोज है, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि कौन से ऐसे थिंकर हैं जो है ना फ्रांस रिवोल्यूशंस के अपोज हैं, तो एडमंड बुर्क, ठीक है ना। ये फ्रांस रिवोल्यूशन के अगेंस्ट है, क्यों, क्योंकि फ्रांस रिवोल्यूशन जो है ना वो सडनली आया था, ठीक है ना। फ्रांस रिवोल्यूशन में ग्रेजुअली नहीं, सब कुछ रिवोल्यूशन हुआ था। अच्छे, कंजर्वेटिज्म रिवोल्यूशन के अगेंस्ट रहेंगे, ये बात याद रखना, ये लोग अगेंस्ट रहते हैं। अभी मैं बार बार बता रही कि ये लोग रिवोल्यूशन को पसंद नहीं करेंगे, खास करके ऐसा रिवोल्यूशन जहां पे ग्रेजुअल रेडिकल चेंज हो। और फ्रांस रिवोल्यूशन में जो चेंजिंग आया था वो रेडिकल चेंज था, ठीक है ना। इसलिए ये लोग है ना, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, फ्रांस रिवोल्यूशन को नहीं पसंद करते, ठीक है ना। समझ में आ गया। अच्छा, इसके कुछ थिंकर देख लो, जैसे सैमुअल टेलर कोलराइड्स, थॉमस कार्ले, मैकेलॉक्सुट, ठीक है ना। ये जो थिंकर है एक एडमंड बर्क है, ठीक है। एडमंड बर्क और मैकेलॉक्सुट बहुत अच्छे से पढ़ लेना, अभी हम लोग इसको रिवाइज भी करेंगे। बाकी देखो बुक में लिखा हुआ अभी तक एग्जाम में नहीं आया, बट एडमंड बर्क और मैकेलॉक्सुट बार बार रिवाइज होता है क्वेश्चन में, ठीक है ना। अभी मैं तुम लोग से क्वेश्चन भी करवाऊंगी तो उतना टेंशन लेने का नहीं है। एडमंड बर्क जो है, टीएस एलॉइट है, सैमुअल टेलर कोलराइड्स है, थॉमस कार्ले है और मैकेलॉक्सुट है। मैकेलॉक्सुट जो है ना ये कंजर्वेटिज्म्स है, किसको एडवोकेट करते हैं, पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म्स को और ट्रेडिशनलिज्म्स को, ठीक है। इनकी 3 बुक इंपॉर्टेंट याद करना। पता है एग्जाम में कैसे आया था, मैं बता रही हूँ। देखो एक बार जब पहला क्वेश्चन पूछा था तो ये बुक पूछा था, ठीक है ना, रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स। एक बार जब एग्जाम में पूछा गया है तो पूछा ये 3 बुक है और एक नहीं था, बोला इसमें से कौन सा बुक मैकेलॉक्सुट का नहीं है, ठीक है ना, ऐसे पूछा था, ठीक है। आ जाओ, उसके बाद तुम्हारा ये इनके बुक का नाम एक बार पढ़ते हैं कि जो मैकेलॉक्सुट उनका बुक क्या है। एक का नाम है तुम्हारा एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड्स, एक्सपीरियंस इट्स मोड, ठीक है ना। रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स, इंट्रोडक्शन टू लेवियाथन। देख लो लेवियाथन, ये भी एक बार पूछा गया, ठीक है ना, इंडिविजुअल क्वेश्चन कि इंट्रोडक्शन टू द लिवियाथन बुक किसका है। लिवियाथन है, देख लो, खाली लिवियाथन नहीं है, अगर खाली लिवियाथन होता तो हॉब्स होता, है ना। लेकिन यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू द हॉब्स बोल रहा, इंट्रोडक्शन टू द लिवियाथन बोल रहा है ना।
तो ये हो गया तुम्हारा किसका, ऑक्सफोर्ड का बुक है, ऑक्सफोर्ड, माइकल ऑक्सफोर्ड का बुक है, ठीक है। एक्सपीरियंस इन इट्स मोड्स किसका बुक है तुम्हारा, माइकल ऑक्सफोर्ड का है। रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स बुक किसका है, तो तुम्हारा माइकल ऑक्सफोर्ड का है। इंट्रोडक्शन टू लिबेथन बुक किसका है, तो तुम्हारा माइकल ऑक्सफोर्ड का है, ठीक है। उसके बाद देखो हम लोग कंजर्वेटिज्म के टाइप पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ रहे हैं तुम्हारा, आर कंजर्वेटिज्म का थिंकर। तो जो जो थिंकर था मैं पढ़ा चुकी, एडमंड बर्क इंपोर्टेंट था, माइकल ऑक्सफोर्ड इंपोर्टेंट था, ये दो थिंकर तुम लोग अच्छे से रख लेना। उसके बाद मैं देख रही हूँ सोशल कंजर्वेटिज्म किसको बोलते हैं। देखो चाहे तुम कान इधर से पकड़ो चाहे कान उधर से पकड़ो, टाइप एक ही है, बार बार वही चीज पूछ रहा। फोकस ऑन मोरल वैल्यूज, वैल्यूज रिलीजियस प्रिंसिपल्स, कल्चर ट्रेडिशन, बार बार एक ही डिफिनेशन दे रहा, जो हम लोग स्टार्टिंग में डिफिनेशन पढ़े हैं कि जो कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है, कि ये मोरल वैल्यूज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है, मोरल वैल्यूज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, रिलीजियस प्रिंसिपल्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कल्चर ट्रेडिशनल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जो न्यू कंजर्वेटिज्म होते हैं ना, इम्पैसिस ए स्ट्रॉन्ग नेशनल डिफेंस, इनके अंदर एक नेशनलिटी की फीलिंग होती है, ठीक है ना। जो न्यू कंजर्वेटिज्म होते हैं ना, ये डिफेंस करते हैं अपने कंट्री, अपने नेशनल जो उनका होता है ना, अपने फॉरेन पॉलिसी को, अपने कंट्री को डिफेंड करते हैं। ऑफन कंबाइंड विद द फ्री मार्केट इकोनॉमिक, फ्री मार्केट इकोनॉमी को भी सपोर्ट करते हैं। तो तुमको यहाँ पे क्या याद करना है कंजर्वेटिज्म्स में, जो मैं स्टार्टिंग में कंजर्वेटिज्म्स का फीचर्स बताई वो लिबरल कंजर्वेटिज्म्स, और जो तुम्हारा मैं न्यू राइट्स बताई उसका डिफिनेशन याद करना है, और थिंकर याद करना है, सॉरी थिंकर याद करना है, और इसमें से ये याद करना है ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म का थिंकर और माइकल ऑक्सफोर्ड का बुक। अभी मैं रिवाइज करूंगी एक बार यहाँ पे, ठीक है। एक बार मुझे तुम लोग मुझे रिवाइज करके बताना, ठीक है। यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ, ठीक है ना। ये सुषमा तुम बताओ कंजर्वेटिज्म का फीचर क्या क्या है, मुझे बताओ, जो मैं पहला बार में कराऊंगी फर्स्ट में। हायरार्की, हायरार्की, हाँ, ट्रेडिशन, हायरार्की 2 नंबर, ट्रेडिशन, ट्रेडिशन। रुको तो मैं हायरार्की का स्पेलिंग गलत लिख दी हूँ, सही कर रही हूँ, एक सेकंड रुको। हाँ बोलो, हायरार्की, ट्रेडिशन, और बोलो ग्रेजुअल चेंज, ग्रेजुअल चेंज, और बोलो प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म, बिल्कुल, और बोलो इंस्टीट्यूशंस, फ्री मार्केट, हाँ फ्री मार्केट, लिमिटेड गवर्नमेंट, फ्री मार्केट, ठीक है ना, लिमिटेड गवर्नमेंट। देखो अंजलि और आरशी ये लोग तुम लोग नहीं आई थी ना, तो तुम लोग ये फीचर देख लो, हायरार्की ऐसे तुम लोग रिकॉर्डिंग क्लास के बाद में देख लेना, ठीक ना। हायरार्की, ट्रेडिशन, ग्रेजुअल चॉइस, प्रैग्मेटिज्म, फ्री मार्केट, लिमिटेड गवर्नमेंट, ये सब तुम्हारा फीचर्स कंजर्वेटिज्म का याद हो गया तुमको। और ना मैं और एक और पढ़ाई थी, और चलो वो भी मैं रिवीजन कर लेती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तुम लोग को अब याद करने का टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि 26 को एग्जाम है, ठीक है ना। चलो अब मुझे बताओ लिबरल कंजर्वेटिज्म का दूसरा नाम बताओ सुषमा। न्यू राइट, न्यू राइट, अच्छा ठीक है, आ जाओ। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे फिर से लिख रही हूँ, लिबरल, लिबरल कंजर्वेटिज्म, ये वाला आरसी के लिए नया नहीं होगा, क्योंकि मैं उसको भी पढ़ाई थी वाला न्यू राइट्स थ्योरी। हाँ न्यू राइट्स थ्योरी। एक थिंकर का नाम बताओ न्यू राइट थ्योरी का, याद है तो। मिल्टन फ्रीडमैन, मिल्टन फ्रीडमैन, हाँ, हयाक, फ्रीडमैन, हयाक, और बताओ लुडविग वॉन मिसेस, 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 और बताओ, और एक बॉर, 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 ठीक है। देखो ये क्या नाम है तुम्हारा, अंजलि और ये आरसी, लिबरल कंजर्वेटिज्म का दूसरा नाम है न्यू राइट्स थ्योरी, ठीक है ना, ये टाइप है, ठीक है ना, न्यू राइट्स थ्योरी। तो न्यू राइट्स थ्योरी जो है ना, ये किसको सपोर्ट करती है, फ्री मार्केट्स को, मैं भी बोली भी कि फ्री मार्केट्स को सपोर्ट करती है, ठीक है। ये सोशल वैल्यूज को भी सपोर्ट करती है, सोशल वैल्यूज,
क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, ये सोशल कंजर्वेटिज्म और इकोनॉमिक मार्केट दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, इकोनॉमिक और सोशल का कॉम्बिनेशन है। तो ये फ्री मार्केट को भी सपोर्ट करती है, सोशल वैल्यूज को भी सपोर्ट करती है। सिंगर का नाम है तुम्हारा फ्रीडमैन हयाक नीस बोर। ठीक है, ये हो गया रिवीजन। अच्छे, एक मुझे और बता दो तुम, ट्रेडिशनल का फीचर्स नहीं पूछूंगी, थिंकर का नाम बता दो दो, और दोनों का बुक बता दो। अच्छा मैं इसका, हाँ थिंक ये ट्रेडिशनल का भी मैं बताई थी ना, तो बता दो ट्रेडिशनल का। माइकल ऑक्सफोर्ड। हाँ ऑक्सफोर्ड, हाँ हाँ बताओ, और बोलो। हाँ रुसेल क्रिक, हाँ आरसी रुसेल क्रिक, ठीक बोली, मैं रुसेल क्रिक ऐड नहीं की हूँ, मैं क्वेश्चंस के थ्रू करा दूंगी, मतलब ठीक है ना। हाँ ठीक है, एडमंड बुर्क, ठीक है, तीन थिंकर याद हो गए। हाँ बोलो बोलो, थॉमस कार्लाइल। क्या बोल रही आरसी सुषमा? थॉमस कार्लाइल। थॉमस कार्लाइल, हाँ बहुत सारा थिंकर, थॉमस कार्लाइल भी है तुम्हारा, ना एलिड भी है, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को बोली थी कि एडमंड बुर्क याद कर लेना और माइकल ऑक्सफोर्ड बोल लेना, उनकी बुक याद कर लेना, ठीक है ना। बताओ कंजर्वेटिज्म कंप्लीट हुआ। कंजर्वेटिज्म का ज्यादातर फीचर्स आता है, और एडमंड बुर्क का बुक आता है, न्यू राइट थ्योरी से एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन कंजर्वेटिज्म से 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चंस का 4 बार क्या, जब से तुम्हारा सिलेबस चेंज हुआ ना लगातार आता है। कैसे आएगा, तुम्हारा फीचर्स दे देगा 4, बोलेगा इसमें से कौन सा कंजर्वेटिज्म का फीचर है। तुम लोग जहां पे देखना रेडिकल चेंज है, रेडिकल चेंज क्या नहीं पसंद करते, रेडिकल चेंज को पसंद नहीं करते। जितने भी कंजर्वेटिज्म है ना रेडिकल चेंज को पसंद नहीं करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, देखना जहां पे रेडिकल चेंज लिखा हुआ उसको बात कर देना, रेडिकल चेंज को, बाकी हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, देखना जहां पे तुम्हारा ट्रेडिशन लिखा हुआ है, हायरार्की लिखा हुआ है, मोरल वैल्यू कल्चर लिखा हुआ है, या तुम्हारा रिलीजियस प्रैक्टिस वगैरह लिखा होता है, ये सब आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, क्योंकि एग्जाम में हर बार कंजर्वेटिज्म का फीचर पूछता है। ठीक है, चलो अब मैं दूसरा पढ़ा रही हूँ आज। आरसी अगर तुम मुझे फेमिनिज्म का टॉपिक दे दी थी ना आरसी, तो आज मैं ये कंप्लीट करा देती। मुझे फेमिनिज्म नहीं मिला ना, बहुत प्रॉब्लम हो रहा, फेमिनिज्म कितना बड़ा चैप्टर में कितना मुश्किल। हाँ बोलो। हाँ हमको अच्छे से याद है, फेमिनिज्म पढ़ाई हुआ है, मेरे कॉपी में भी है, लेकिन उस डेट में कोई भी नोट्स नहीं है ना, सोशलिस्ट पढ़ना था। नहीं आरसी, हम तुमको फेमिनिज्म का नोट्स दिए आरसी, पूरा बहुत बड़ा था, बहुत ही तुम्हारा ये था, मैं बता रही हूँ तुमको, नोट्स बहुत ही बड़ा था, जो तुम बोली कि हो सकता है हम डाउनलोड नहीं किए हैं, तो हम प्रोफाइल में भी जाकर चेक किए। एक बार तुम देखना फिर से, मैं बता रही हूँ, मैं फेमिनिज्म का तुमको बहुत बड़ा नोट बना के दी थी, फर्स्ट वेब पहले तो तुम्हारा मेरा फेमिनिज्म का नोट तुम ना मुझे एक बार दी थी, मुझे एक बार तुम दी थी, मुझे जहां तक याद है फेमिनिज्म का नोट्स मैं तुमको पूरा बना के दी थी, प्रॉपर वेब वगैरह सब था। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं तुम, हाँ मैं कॉपी में तो ऐसे ही पढ़ाई थी आरसी, क्वेश्चंस के थ्रू, मैं कॉपी में जो तुमको पढ़ाई थी वो क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ाई थी, लेकिन कभी भी मैं तुमको कोई टॉपिक कॉपी में नहीं पढ़ाई हूँ, लैपटॉप में ही पढ़ाई हूँ, और पीडीएफ भी हो सकता है मैं पीडीएफ। आपको पढ़ाया हुआ हम लिखे हैं। ओ तुम लिखी हो, ओ अच्छा ठीक है, लेकिन जो हम लिखे हैं, लेकिन जो नोस्ट सेंड किए, नोस्ट है ना, पता फेमिनिज्म बहुत बड़ा टॉपिक है, बनाने में तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगा, बुक वगैरह भी है नहीं, मेरा लैपटॉप खराब हो गया, एक बार तुम अपने पास देखना। तो हम देखेंगे, 25 तारीख से लेकर 27 तारीख तक चला है फेमिनिज्म, 3 दिन। हाँ तो बहुत बड़ा टॉपिक था, क्योंकि उसमें हाँ हाँ उसमें थ्योरी, हाँ उसमें थ्योरी कंप्लीट हुआ था, वेब कंप्लीट हुआ था फेमिनिज्म का, इस वजह से। अच्छा तुम देखना एक बार, नहीं होगा तो तुम मुझे ना मैसेज कर देना रात में ही। हाँ एक बार देख लेना प्लीज, पता है फेमिनिज्म बनाने में बहुत मेरा हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, आधा घंटा चेक किए हैं, एक प्रोफाइल खोल खोल के, मतलब मेरा 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 मोबाइल न्यू है, पता है। हाँ ओ, मेरा मोबाइल न्यू है, अगर न्यू पुराना वाला रहता ना तो मैं चेक करती, तो हो सके मेरे पुराना मिल जाता। मेरे से क्या हुआ कि मैं इतना जितना भी है ना ट्रांसफर नहीं की हूँ, जितना जो उस मोबाइल में था उस मोबाइल में मैं छोड़ दी हूँ। ठीक है, ये न्यू मोबाइल है तो इसमें अब जो आएगा न्यू रहेगा, और पुराना वाला में है ही नहीं मेरा, पुराना वाला से मेरा सब व्हाट्सएप वगैरह डिलीट हो गया, तो वो सब भी डिलीट हो गया है। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि एक बार तुम चेक कर लेना, अब मुझे नहीं होगा तो मुझे रात में मैसेज कर देना, नहीं तो मैं आज पॉलिटिकल थ्योरी कंप्लीट कर देती, सभी कंप्लीट कर देती। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी जल्दी से टॉपिक, हाँ एक बार चेक कर लेना आरसी, बहुत बड़ा मेहरबानी होगा, मेरा लैपटॉप बन जाता ना बहुत अच्छा रहता, मेरा लैपटॉप बन जाए, मेरा सब तो लैपटॉप में रखा हुआ है। पता तुम यकीन करोगी, कल हम फेस्टिवल भी मतलब एंजॉय नहीं कर पाए, हम तो जल्दी जल्दी क्लास ये काम कर रहे, फिर नोट्स बना रहे, फिर ये कर रहे, एक अभी हम नहा कर उठे, तुम यकीन करोगी इतना काम भी था,
और नोट्स भी बनाना था। तो हाँ, कितना काम रहता पता ही रहता तुमको। हम अभी नोट्स बना के जल्दी से उठे हैं, लैपटॉप की वजह से जो सडनली खराब हो गया ना, इस वजह से मेरा प्रॉब्लम हाँ, हो गया ना, तो मुझे कोई बनाना प्रॉब्लम पड़ नहीं रहा है होता। नया। हाँ हाँ, नया नया बनाना पड़ेगा। और हाँ बुक भी तो नहीं ना है, बुक भी नहीं है, सारे को बुक दिए हैं वही से बना रहे हैं। लेकिन हाँ, ऐसा मत सोचना किसी नहीं आएगा, आएगा एग्जाम में, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही बनाई हूँ मैं। अच्छा, स्टार्ट करती हूँ सोशलिज्म। देखो, हाँ सबसे पहला सोशलिज्म किसको बोलते हैं, व्हाट इज ए सोशलिज्म, एकदम हल्का लैंग्वेज में, जो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट। अगर तुम कैपिटलिज्म के अगेंस्ट हो तो सोशलिज्म, ठीक है ना। कैपिटलिज्म सोशलिज्म किसको बोलते हैं, जो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट। अगर तुमसे कोई पूछे, चलो एक वर्ड में सोशलिज्म का डिफिनेशन दो, व्हाट इज ए सोशलिज्म, तुम क्या बोलेगी, जो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट, ठीक है। हो गया, फीचर्स है, जो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट वो सोशलिज्म। ओके, अब आ जाओ, सोशलिज्म स्टैंड फॉर इक्वलिटी। सोशलिज्म जो है ना, इक्वलिटी को स्टैंड लेते हैं, वो स्टैंड लेते हैं, वो बोलते नहीं, इक्वलिटी, वो इक्वलिटी को ही बहुत मानते हैं, सपोर्ट करते हैं। क्यों, कौन से इक्वलिटी, वो बोलते हैं सोशल इक्वलिटी होनी चाहिए सोसाइटी में, इकोनॉमिक इक्वलिटी होनी चाहिए सोसाइटी में। जो सोशलिज्म होते हैं ना, ये आइडियोलॉजी पढ़ रहे हैं, है ना। हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, आइडियोलॉजी। तो सोशलिज्म क्या है, एक आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी में कोई ना कोई किसी का अगेंस्ट होता है, तो सोशलिज्म किसके अगेंस्ट है, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है। आइडियोलॉजी किसी न किसी के अगेंस्ट आता है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। तो सोशलिज्म क्या है तुम्हारा, एक आइडियोलॉजी, किसके अगेंस्ट आई, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट आई। किसको सपोर्ट करती है, बोलती है इक्वलिटी दो। किसको इक्वलिटी दो, तो सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी दो, किस सॉरी, सोशल इक्वलिटी दो और इकोनॉमिक इक्वलिटी दो, है ना, ये बोलता है। कहाँ पर, सोसाइटी में। देखो, सोशलिज्म आई, मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, देखना, सोशलिज्म आई, देखिए क्या, सोसाइटी में बहुत इनइक्वालिटी है, समझना ही वाला स्टोरी, सोसाइटी में बहुत इनइक्वालिटी है। ये लोग बोली इनइक्वालिटी आया कैसे सोसाइटी में, रीजन क्या है। जब इन्होंने देखा तो देखा कि रीजन कैपिटलिज्म है। इन्होंने बोला कि जो कैपिटलिज्म है ना, इन्होंने सोसाइटी में इनइक्वालिटी को क्रिएट कर दिया है। क्या कर दिया, इनइक्वालिटी को, रिच एंड पुअर का गैप ला दिया, रिच एंड पुअर का गैप ला दिया, इसीलिए ये लोग अगेंस्ट है। सोशलिज्म देखी कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, और ये इनइक्वालिटी जो है ना, किसकी वजह से आई है, कैपिटलिज्म की वजह से। क्यों, कैपिटलिज्म ने क्या किया है, रिच एंड पुअर का गैप क्रिएट कर दिया है सोसाइटी में, ठीक है ना। इस वजह से ये लोग कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है, ठीक है। उसके बाद बोले कि जो ये बोल, अब इसको सपोर्ट क्या करे, सोशलिज्म जो है ना, ये बोल रहे भाई इक्वलिटी करो सोसाइटी में। कैपिटलिज्म कैसे हटेगा, ये लोग बोल रहे हैं कैपिटलिज्म ना इक्वलिटी करो। आप सोसाइटी में ना, जो सोशल इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है ना, आप उसको इक्वलिटी करो, आप सोसाइटी में सोशल इनइक्वलिटी को बांटो, ठीक है ना। फिर ये लोग क्या करिए, प्रमोट करे क्या, कि जो सोसाइटी में रिच, ये क्या देखे, ये जब सोसाइटी में आए तो क्या देखे कि डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस है, फर्क है ना। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ, रिच एंड पुअर का वेल्थ देखो, रिच एंड पुअर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी में, रिच एंड पुअर का जो गैप होता है, जो गैप होता है, ये गैप किसके वजह से होता है, वेल्थ के वजह कर होता है ना, वेल्थ के वजह कर होता है, यानी पैसों की वजह से होता है ना। तो ये क्या बोले कि इसको कम करो, रिड्यूस करो, किसको भाई, जो डिस्टेंस है सोसाइटी में, जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वेल्थ का, जो पैसों का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना सोसाइटी में, जिसकी वजह से सोसाइटी में डिस्टेंस पैदा हो गया ना, उसको रिड्यूस करो, है ना। स्टोरी याद करना कि जब सोशलिज्म देखते हैं सोसाइटी में, तो वो देखते हैं सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, तो वो देखते हैं कि ये इनइक्वालिटी किसकी वजह से आई, वो देखते हैं कैपिटलिज्म की वजह से आई है। कैपिटलिज्म की वजह से रिच एंड पुअर का गैप आ गया है। जब उन्होंने देखा कि अच्छा, हम लोगों को एक, ये जो गैप है इसको कैसे हटाएंगे, तो इक्वलिटी के थ्रू हम लोग हटा सकते हैं, है ना। इन्होंने बोला कि जो गैप है ना, गैप को रिमूव करना, ठीक है ना। गैप को रिमूव करना, तो गैप को रिमूव तुम कैसे कर सकती हो, इक्वलिटी के थ्रू। तो ये क्या कर रहे, इक्वलिटी को सपोर्ट कर रहे, एक हो गया। फिर इन्होंने बोला कि ये जो गैप है, ये रीजन क्या है, गैप होने का रीजन क्या है, गैप होने का रीजन क्या है भाई, तो वेल्थ, वेल्थ वेल्थ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, जो वेल्थ है ना, वो बिल्कुल अनइक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना। तो इस वजह से तुम्हारा गैप है, इस गैप को कैसे हटाएंगे, इक्वलिटी के थ्रू, ठीक है ना। अच्छा, एक बात, ये जो वेल्थ है ना, इसको क्या बोलते हैं, सोशलिज्म, यानी ये जो पैसा है ना, ये जो पैसा है, इसको सोशलिज्म या मार्क्सिज्म वाले में क्या बोलते हैं, प्राइवेट ऑनरशिप। जो कैपिटलिज्म है ना, जो पैसा है, जो वेल्थ है ना, रिच एंड पुअर के बीच में गैप आ गया। ये गैप किसकी वजह से आया है भाई, वेल्थ की वजह से। तो ये जो वेल्थ है, पैसा है, इसको इसको क्या बोलते हैं ये लोग, सोशलिज्म या मार्क्सिज्म वाला क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं प्राइवेट ऑनरशिप या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन,
ठीक है ना। प्राइवेट ऑनरशिप भी तुम बोल सकती हो, यानी प्राइवेट ऑनरशिप, ठीक है, ऑनरशिप। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग अपोज है, सोशलिज्म अपोज है किसका, आइडिया ऑफ प्राइवेट ऑनरशिप। क्यों, क्योंकि प्राइवेट ऑनरशिप की वजह से तो सोसाइटी में गैप क्रिएट हुआ है ना, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से गैप क्रिएट हुआ। ये लोग बोलते हैं कैपिटलिज्म को हटाओ, ये लोग बोलते हैं जो कॉम्पिट, अच्छा ये कैपिटलिज्म आया कैसे, ये कैपिटलिज्म इतना क्रिएट कैसे हुआ सोसाइटी में, आया कैसे, है ना, इतना रिच एंड पुअर का गैप आया कैसे, बोला कि जब रिच एंड पुअर का जो गैप आया, इतना आया कैसे, तो ये जो गैप है ना, इसका आने का वजह कंपटीशन है, लोग आपस में कंपटीशन करते हैं अमीर बनने के लिए, है ना, तो इतना गैप हो जाता है ना कि रिच एंड पुअर का गैप आ जाता है, ठीक है ना, कॉम्पिटिशन्स करते हैं लोग आपस में, कॉम्पिटिशन्स करते हैं, ठीक है ना, तो ये बोले कि इसको भी हटाओ, क्या कंपटीशन की वजह से भी कैपिटलिज्म आ रहा है ना, इसको भी एलिमिनेट करो, कैपिटलिज्म को एलिमिनेट करो, प्राइवेट प्रॉपर्टी को एलिमिनेट करो, है ना, जो अनइक्वल तरीके से पैसा को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उसको है ना एलिमिनेट करो। इसके एक थिंकर है थॉमस पाइक्टी, थॉमस पैक्टी सोशलिज्म के थिंकर है। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ सोशलिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे भी थिंकर पढ़ेंगे, ये थिंकर याद कर लो, यूपीवाईक्यू है, थॉमस पैक्टी। थॉमस पैक्टी कौन है भाई, थॉमस पैक्टी जो है ना, ये सोशलिज्म के थिंकर है। स्टोरी बहुत अच्छे से याद करना कि सोशलिज्म जो है ना, वो सोसाइटी में देखती इनइक्वालिटी है, तो जब उसको पता चलता है कि इनइक्वालिटी किसकी वजह से, तो कैपिटलिज्म की वजह से, तो वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट हो जाती है ना। अगर हम फ्लो चार्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि ये किसके किसके अगेंस्ट है, देखो पहले अगर हम सोशलिज्म का बना रहे हैं, ये अगेंस्ट किसके किसके है, ठीक है, तो ये तो तुम्हारा सबसे पहली बात कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है, एग्जाम में से फ्यूचर से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। ये किसके अगेंस्ट है, ये प्राइवेट ऑनरशिप के अगेंस्ट है, ठीक है, ये कॉम्पिटिशन के अगेंस्ट है, ठीक है, ये जो अनइक्वल तरीके से जो क्लास डिस्टेंस है ना, उसके अगेंस्ट है, जो क्लास का फर्क है, जो क्लास का गैप है ना, जो क्लास में गैप हो गया उसके वो अगेंस्ट है। उसके बाद अनइक्वल तरीके से जो पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना, जिसकी वजह से रिच एंड पुअर का, सोसाइटी में रिच एंड पुअर हो गया है, उसका इसके ये अगेंस्ट है, ठीक है, इन सब चीज के वो अगेंस्ट है, ठीक है ना। सपोर्ट किसको करते हैं भाई, सपोर्ट इक्वालिटी को सपोर्ट करते हैं, वो भी कैसा इक्वालिटी की सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए, तो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, ये आइए समझ में। इसके जो थिंकर है उसका नाम क्या है भाई, तो थॉमस पैक्टी, पैक्टी, थॉमस पैक्टी, ठीक है। बताओ ये वाला समझ में आ गया टॉपिक, मैं चेंज करूं, सोशलिज्म समझ में आया, याद हुआ कि नहीं ये बताओ, समझ में आने से मतलब नहीं, याद हुआ कि नहीं ये बात बताना चाहिए, ठीक है, आ जाओ। अब हम लोग टाइप पढ़ेंगे कौन कौन से सोशलिस्ट थिंकर, एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, हाँ आ जाओ। सबसे पहला जो है वो यूटोपियन सोशलिस्ट है, ये प्री मार्क्सिस्ट है, ये मार्क्सिस्ट से पहले आए हैं, मार्क्स से पहले, अगर एग्जाम में तुमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे दे तो यूटोपियन सोशलिस्ट पहले होंगे, ठीक है ना। यूटोपियन सोशलिस्ट जो होते हैं ना, दिस थिंकर इविजन्स आइडियल सोसाइटीज विदाउट साइंटिफिक या क्लास बेस्ड एनालिसिस, मतलब ये जो भी अपना रिप्लाई करते हैं ना, ठीक है ना, जो भी बात बोलेंगे ना सोशलिज्म मैं एग्जांपल समझा रही, देखो इनका जो भी जस्टिफिकेशन आएगा, कंक्लूजन आएगा, बिल्कुल यूटोपियन टाइप का बात बोलेंगे, जो साइंटिफिक हो नहीं। जैसे कभी कभी तुम कोई बच्चा को कोई बात बोलना, वो बच्चा रिप्लाई करेगा, तुम क्या बोलेगी, ये बात तो रेलेवेंस है ही नहीं बाबा, कैसा बात बोल रहा है, या तुम ही लोग कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि कभी कभी तुमको ऐसा बात बोल देती हो लाइफ में जो रेलिवेंस नहीं होता, तो जो यूटोपियन थे ना, वो ऐसा बात बोलते थे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ठीक है, वो एग्जिस्ट करता ही नहीं था, वो लोग बोल रहे थे थॉमस मोर, थॉमस मोर में यहाँ पे लिखना भूल गई, थॉमस मोर, थॉमस मोर, ये भी थे एक यूटोपियन थिंकर, ठीक है। तो ये लोग ऐसा बात बोलते थे ना जो हो ही नहीं सकता है,
सोसाइटी में एग्जिस्टेंस ही नहीं करेगा, बोलेगा ऐसा चीज होना चाहिए। अभी मैं पढ़ाऊंगी, समझ में आ जाएगा। पहले थिंकर का नाम सुनो, हेनरी दे सेंट सैमन। सेंट सैमन याद करो, सेंट सैमन, पूरा नाम नहीं याद करना तो सेंट सैमन। ये कौन है? ये यूटोपियन थिंकर है, ठीक है ना। ये कौन है? ये बोलते हैं यूटोपियन, ठीक है। चार्ल्स फॉरियर यूटोपियन है, ठीक ना, यूटोपियन है। रॉबर्ट ऑन यूटोपियन है, ठीक है। अब सुनो मेरे बात, जो रॉबर्ट ऑन है ना, इससे इसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ। इनके बुक का नाम है ए न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी, न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना। ये कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। और क्या बोलते हैं पता है रॉबर्ट ऑन को क्यों बोला जाता है यूटोपियन, ठीक है। इन लोगों का ऐसा ऐसा मतलब ये निकलता है ना, मतलब कि ऐसा ऐसा मतलब ये देंगे, जैसे होता है ना कि थ्योरी देना, तो वो थ्योरी तुम्हारा कभी एग्जिस्टेंस करेगा ही नहीं, तो उसको हम लोग यूटोपियन बोलेंगे। यूटोपिया का मतलब होता है कि तुम ऐसा चीज बोलना जो एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता। जैसे अब तुम बोलोगी ये बात कि काश ऐसा होता कि है ना, तुम्हारा है ना बारिश होता ही नहीं, है ना, या फिर काश ऐसा होता कि ठंडा होता ही नहीं, सिर्फ गर्मी होता, है ना, इन्हें ऐसा होता कि सिर्फ गर्मी होता, या फिर ऐसा होता कि सिर्फ ठंडा होता, तो यूटोपियन टाइप का हो नहीं सकता है। ये एक मेरे एक मान में इमेजिनेशन है। या फिर तुम ऐसा कभी सोचेगी तो माइंड में आएगा, काश मैं है ना ये मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, है ना, मैं पीएम हूँ, ऐसे करके तुम सोचो। ये इमेजिनेशन है जो होने वाला, तुमको पता है कि नहीं होगा ऐसा बात। जैसे जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि इंडिया में मुस्लिम पीएम नहीं बन सकते, मतलब नहीं बने अभी भी, आजादी के बाद भी। अब मैं बोलूं कि नहीं मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो ये एक यूटोपियन बात हो गया, क्योंकि पता है कि मुझे नहीं बन सकते मुस्लिम, है ना। तो मैं अगर बोलूँ कि नहीं मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, मैं बन के दिखाऊंगी, ये यूटोपियन हो गया। जो बात एग्जिस्टेंट है तुम बार बार बोल रही हो, है ना। ये जो बात हो नहीं सकता फिर तुम उसको बोल क्यों रही हो? तो यूटोपियन वही हो गया जो सिर्फ इमेजिनेशन कर सकती हो, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं हो सकता है। तो ये लोग बिल्कुल ऐसे ही कंक्लूजन निकालते थे, ठीक ना, थ्योरी देते थे। जैसे रॉबर्ट ऑन के बारे में सुनो, ये एक ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइस्ट थे। रॉबर्ट ऑन जो थे ना, ये एक सोशलिज्म के थिंकर थे। और ये जो थे ना, ये खुद एक इंडस्ट्रियलाइस्ट थे। सोचो, ये खुद एक इंडस्ट्रियलाइस्ट थे, खुद इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट है ना। तो ये क्यों थे? ये क्या करते हैं? ये प्रमोट करते हैं कोऑपरेटिव कम्युनिटीज, वर्कर राइट्स। ये अपनी ही कंपनी में वर्कर को जब काम करते देखते हैं तो ये बोलते हैं ना कि कोऑपरेटिव कम्युनिटीज होनी चाहिए, ठीक है ना, कोऑपरेटिव कम्युनिटीज। ये क्या करते हैं? बोलते क्या, एक कोऑपरेटिव कम्युनिज्म होगा जिसको बोला जाएगा विलेज ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है, या कोऑपरेटिव मूवमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कोऑपरेटिव कम्युनिटीज किसने दिया, या विलेज ऑफ कोऑपरेशन किसने दिया, या विलेज कम्युनिटीज किसने दिया, या कोऑपरेशन मूवमेंट किसने दिया, तो रॉबर्ट ऑन होगा। अब सुनो, इनका कोऑपरेटिव विलेज या कोऑपरेटिव कम्युनिटीज क्या है, ये क्या बोल रहे हैं। ये इसको इन्होंने क्या नाम दिया? न्यू हार्मोनी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आए, न्यू हार्मोनी से कौन से सोशलिज्म थिंकर जुड़े हुए? तो रॉबर्ट ऑन। देखो इन्होंने क्या बोला, मैं बता रही हूँ। देखो इन्होंने बोला नहीं क्या, ऐसा मैं लैंड का टुकड़ा लेता हूँ, ठीक ना। इन्होंने बोला, इन्होंने बनाया बल्कि इसमें सब लोग का रहेंगे, सब जितने भी सोसाइटी के लोग हैं सब रहेंगे, वर्कर सब सब लोग मिल के रहेंगे, सब एक ही घर में, बस एक ही इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा रहेगा, ठीक है। ये एक जमीन है पूरा, इन्होंने जो क्या किया, इसको सर्कल कर दिया, और यही में सब लोग रहेंगे, सब सबका एक ही जगह रहेंगे। बताओ, तुम बताओ पॉसिबल हो सकता है? ये बिल्कुल भी यूटोपियन टाइप का बात है कि नहीं? तुम पूरा आसनसोल को भी ऐसा कर पाओ, अगर तुम पूरा आसनसोल को भी हम लोग ऐसा करना चाहेंगे ना, नहीं हो पाएगा। मैं ऐसे कर दूं, चलो मैं एक ऐसा टुकड़ा बना देती हूँ, ठीक है ना। अब मैं एक बहुत सा बड़ा सा रूम, बहुत सा बड़ा हॉल बना दी। अब बोल दी कि इसी में जितना जितना आसनसोल के लोग हैं, जितने भी आसनसोल के लोग हैं, सब इसी में रहेंगे, हंसते खेलते एक दूसरे से मिलजुल के। बताओ पॉसिबल हो सकता है? बताओ, नहीं ना। इसलिए इनको यूटोपियन थिंकर बोला जाता है, क्योंकि ये बोले कि कोऑपरेटिव कम्युनिटीज बनाएंगे। कोऑपरेटिव कम्युनिटीज का मतलब मैं एक लैंड का टुकड़ा लूंगा, उसको इंसर्कल कर दूंगा, और वही में सब लोग रहेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके रहेंगे, कम्युनिटीज बना के रहेंगे, और इसको बोला जाएगा विलेज ऑफ कोऑपरेशन। इन्होंने बोला इसको विलेज कॉपरेशन भी बोला जाएगा। और ये न्यू हार्मोनी है, हार्मोनी का एक नया तरीका है। बिल्कुल ऑन का जो कम्युनिटीज है ना, इसको न्यू हार्मोनी बोला जाता है, लेकिन ये यूटोपियन है, ये कभी एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता है। इन्होंने ऐसा ऐसा एग्जाम्पल दिया ना कि जो एग्जिस्टेंस करेगा ही नहीं, ठीक है ना। ऐसा ऐसा इन्होंने बात बोला है कि जो एग्जिस्टेंस करेगा ही नहीं। बताओ, आइए एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ तो याद रखना। यूटोपियन थिंकर में आएंगे तुम्हारा हेनरी सेंट सैमन,
चार्ल्स फैरियर, रॉबर्ट ऑन ने क्या दिया था, तो कोऑपरेटिव कम्युनिटीज, उसी का उन्होंने विलेज ऑफ कॉपरेशन नाम रखा था, या कोऑपरेटिव मूवमेंट भी बोल सकती हो। इसमें इन्होंने क्या बोला था कि मैं लैंड का एक टुकड़ा लूंगा, उसको इंसर्किल कर दूंगा और सारे लोग उसी में रहेंगे कॉपरेट के साथ, सब एक दूसरे के साथ कॉपरेट मिलकर रहेंगे, न्यू हार्मोनी है ये। अब बताओ, ये जो इन्होंने थ्योरी दिया, बताओ ऐसा हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है? कभी भी नहीं पॉसिबल हो सकता है, नेवर, है ना। अब बताओ, मुझे यूटोपियन समझ में आया, यूटोपियन थिंकर, यूटोपियन सोशलिस्ट समझ में आया। यूटोपियन सोशलिस्ट जो होते हैं ना, हाँ, इनका जो आइडियल सोसाइटी, ये जो अपने आइडियल सोसाइटी के बारे में बोलते हैं ना, वो विदाउट साइंटिफिक होता है, वो क्लास बेस्ड एनालिसिस करते हैं, वो बिल्कुल ऐसा बात बोलते हैं ना जो साइंटिफिकली है ही नहीं है, जो लॉजिकली ट्रू है ही नहीं है, ठीक है। अब तुम बताओ, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। कभी भी नहीं। मैं छोटा ही बना के लाई हूँ क्योंकि तुम लोगों का एग्जाम अभी है, तो यही को अभी 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 मैं रिवाइज भी करूंगी सब, ठीक है। अब आ जाओ, उसके बाद आ गया साइंटिफिक सोशलिस्ट या मार्क्सिस्ट। तुमको पता है जो साइंटिफिक सोशलिस्ट है उसको मार्क्सिस्ट बोलते हैं, मार्क्सिस्ट थिंकर, ठीक है। ये पढ़ना बहुत आसान है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा अगर कि साइंटिफिक सोशलिस्ट किसको बोलते हैं, तो जो कार्ल मार्क्स है उसको बोलते हैं, जो फ्रेडरिक इंगल है उसको बोलते हैं। अभी मैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक इंगल पढ़ाऊंगी वेस्टर्न पॉलिटिकल में, इसलिए मैं यहाँ नहीं पढ़ा रही हूँ, यहाँ मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि साइंटिफिक सोशलिस्ट में कौन आएंगे, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक, और ये उसके बाद आए, मतलब ये वो लोग जो थे, जो यूटोपियन जो सोशलिस्ट थे, वो प्री मार्क्सिस्ट थे, याद रखना, ठीक ना। उसके बाद आया डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, इसको रिविनिस्ट बोलेंगे, रिविजनिस्ट, ठीक है ना, रिविजनिस्ट बोलेंगे इसको, है ना। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जो ये डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट या इसको रिविनिस्ट बोलेंगे। इसके जो थिंकर है ना वो है एडवर्ड बर्नरस्टाइन, याद कर लो। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट या रिविजनिस्ट जो है उसके थिंकर है एडवर्ड बर्नस्टाइन, ठीक है ना। ये क्या आर्ग्यू करते हैं, ये बोलते हैं इंट्रोडक्शन रिविजनिज्म आर्ग्यू दैट सोशलिज्म कुड बी अचीव थ्रू द डेमोक्रेटिक फॉर्म, ना कि रिवोल्यूशन। ये बोलते हैं कि अगर आपको सोशलिज्म लाना है, ठीक है ना, तो ये लोग लड़ाई किसके खिलाफ कर रहे हैं, ये लोग लड़ाई कर रहे हैं कैपिटलिज्म, ठीक है। तो ये लोग बोले आपको आपको अगर चेंजिंग लाना है सोसाइटी में, तो चेंजिंग कैसे लाना है, तो भाई आपको डेमोक्रेटिक रिफॉर्म करना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म लाएंगे ना तभी आपका चेंज हो जाएगा। रिवोल्यूशन नहीं, देख लो, रिवोल्यूशन नहीं, बल्कि क्या करना, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के थ्रू आप सोशलिज्म ला सकते हैं, ठीक है ना। ये जो इनके ये जो एडवर्ड ब्रानिस्टैन है ना, इनका बुक का नाम है इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, एग्जाम में नहीं आया हुआ, ठीक है। जो आया मैं उसको बार बार पढ़ाऊंगी, क्योंकि देखो जो नया आया वो भी पढ़ना, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना, पढ़ेंगे। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जो है उसको क्या बोलता है, रिविजनिस्ट, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि सोशलिज्म कुड बी अचीव, सोशलिज्म को अगर तुमको लाना है, सोशलिज्म को अचीव करना है, तो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के थ्रू ही अचीव हो सकता है, ना कि रिवोल्यूशंस के थ्रू, ठीक है, हो गया। इनकी जो बुक है वो इवोल्यूशनरी सोशलिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा फैबियन सोशलिस्ट, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। फैबियन सोशलिस्ट जो है, फैबियन सोशलिज्म जो होते हैं, बस अगर तुमको मैं एक की वर्ड याद करा दूं ना, हो जाएगा आंसर, ग्रेजुअल चेंज, ग्रेजुअल पीसफुल चेंज। फैबियन सोशलिस्ट का डिफिनेशन पूरा यही में आ गया। ये लोग क्या चीज को सपोर्ट करते हैं भाई, क्या चीज, अगर सोशलिज्म लाना है सोसाइटी में, मुझे सोशलिज्म लाना है, तो क्या करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कौन से सोशलिस्ट किससे जुड़े हुए हैं, तो फैबियन सोशलिस्ट जो है वो ग्रेजुअल पीसफुल चेंज से जुड़े हुए हैं, है ना। फैबियन सोशलिस्ट जो है वो ग्रेजुअल पीसफुल चेंज से जुड़े हुए हैं, ओके। फैबियन सोशलिस्ट किससे जुड़े हुए हैं, बस रटना है, फैबियन सोशलिस्ट किससे जुड़े हुए हैं, ग्रेजुअल पीसफुल चेंज। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट किससे जुड़े हुए हैं, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। फैबियन सोशलिस्ट किससे जुड़े हैं, ग्रेजुअल पीसफुल चेंज चाहते हैं, सोसाइटी में चेंज हो, कैपिटलिज्म को हटाओ, लेकिन वो ऐसा 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 स्लो स्लो हटाना, स्लोली स्लोली, ठीक है ना, स्लोली 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 हटाना, कैपिटलिज्म को आहिस्ता आहिस्ता हटाना, ठीक है।
इसके जो थिंकर है सिडनी वेब, बैट्राइस बेब, ये लोग एडवोकेट करते हैं कि ग्रेजुअल चेंज चाहिए भाई ट्रांजेक्शन करने के लिए सोशलिज्म से। फिर जॉर्ज बर्नर्ड शॉ, फैबियन सोशलिस्ट के 3 थिंकर है, सिडनी वेब, बैट्रिक वेब, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ, 3 थिंकर है ना। ये लोग सब क्या है भाई, ये लोग सब तुम्हारा फैबियन सोशलिस्ट है, और ये तो फैबियन सोसाइटी के को फाउंडर भी रहे हैं जॉर्ज बर्नर्ड शॉ, ठीक है ना। अब अगर तुमसे एग्जाम्पल कोई पूछ ले कि कहीं पर ऐसा ऐसा कोई कंट्री है जहां पे तुमको फैबियन सोशलिस्ट दिखा है, तो बिल्कुल यूके में जो लेबर पार्टी है ना, यूके में जो लेबर पार्टी है, मैं क्या बोलती हूँ यूके में 2 ही पार्टी है, कंजर्वेटिव्स एक लेबर, मैं बोलती हूँ ना यूके में सिर्फ 2 पार्टी है, एक है लेबर और एक है कंजर्वेटिव्स। तो जो लेबर पार्टी है ना वो फैबियन सोशलिस्ट है, वो फैबियन को पसंद करते हैं, ठीक है ना, याद रखना। ओके, उसके बाद प्रधान वाला, हाँ प्रधान, अच्छा देखो, एक मैं तुम लोग को और पढ़ा रही हूँ, मैं वहां पे छोड़ दी हूँ, जो यूटोपियन में पढ़ाई थी, यूटोपियन, ठीक है ना, यूटोपियन जो मैं पढ़ाई थी, ठीक है, जो यूटोपियन वाला मैं पढ़ाई थी, ये भी पढ़ाऊंगी, मैं वहां भी पढ़ा रही हूँ। जो यूटोपियन थिंकर थे वो क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी इज ए थीफ, बोलते प्रॉपर्टी चोरी है, ये बोलते हैं यूटोपियन थिंकर पहले कि प्रॉपर्टी इज ए थीफ, प्रॉपर्टी को चोरी किया गया है, ठीक ना, प्रॉपर्टी इज ए थीफ, इसलिए इसको सोशलिज्म बोला था। जो यूटोपियन थिंकर के बारे में पहले हम पढ़े हैं ना, वो लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी इज ए थीफ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला बात तुम्हारा यूटोपियन बोलते हैं, ठीक ना, कि प्रॉपर्टी इज ए थीफ, प्रॉपर्टी इज ए थीफ, प्रॉपर्टी को चोरी करके लिया है, मतलब वो लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी को चोरी किया गया, प्रॉपर्टी को थीफ्ट किया गया, चोरी किया गया है, ठीक है ना, इसलिए भी उनको यूटोपियन बोला जाता है, ये भी रीजन है कि उनको यूटोपियन बोला जाता है, ठीक है ना। उन्होंने जैसे अब क्या होता है देखो, कैपिटलिज्म क्या करती है, मैं पूरा स्टोरी सुना रही हूँ, मार्क्सिज्म ये सोशलिज्म आए जब वो देखे कि सोसाइटी में क्या है तुम्हारा, एक मिनट को, तो मैं यहाँ पे पूरा अच्छे से स्टोरी समझा दे रही हूँ, उसके बाद में बता रही देखो, उन्होंने देखा कि कैपिटलिज्म जो है, ये लोग कैपिटलिज्म से नफरत करते हैं, तो काय भाई क्यों, वजह क्या है, इन्होंने देखा कैपिटलिज्म में जो वर्कर हैं ये काम कर रहे हैं, ठीक है, ये वर्क करते हैं, वर्कर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो तुम्हारा ऑनर होता है, ठीक है, ऑनर होता है, वर्कर काम कर रहे हैं, बहुत दिन भर काम कर रहे हैं, इनको वेज दिया जाता है, वेज, ठीक है, पैसा, लेकिन जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट जो कंपनी को प्रॉफिट होता है वो जो है ना नहीं देता ऑनर, वो ऑनर लेके चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए कैपिटलिज्म जो है ना, प्रॉफिट जो है ना वो अपने साथ लेके चला जाता है। तो यहाँ पे जो यूटोपियन है ना वो ये नहीं बोले कि प्रॉफिट लेके चला जा रहा, बल्कि वो क्या बोले कि जो कैपिटलिज्म है ना वो प्रॉपर्टी इज ए थीफ, यानी वो प्रॉपर्टी को चोरी करके लेके चला जा रहा, वो ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन जो मार्क्सिस्ट थिंकर है ना वो क्या बोल रहे हैं कि प्रॉफिट, मार्क्सिस्ट थिंकर प्रॉफिट यूज कर रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या बोले कि प्रॉपर्टी इज ए थीफ, यानी जो वर्कर ने जो वेज, वेज तो यानी सैलरी मिल रहा। देखो जब भी कोई कंपनी को फायदा होता है, जब भी किसी कंपनी को बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो जो उसको प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट कौन लेता है, कंपनी का जो ऑनर होता है वो लेता है। लेकिन वो क्या करता है, जब उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है तो वो अपने वर्कर को भी देता है, कुछ ना कुछ पैसा देगा कि धरो कुछ ज्यादा मिल जा रहा, मिलता है, प्राइवेट सेक्टर में मिलता है। अगर बहुत कंपनी को जैसे बहुत ज्यादा ये हो रहा प्रॉफिट, तो वो वर्कर को पैसा देता है, ठीक है ना, प्रॉफिट देता है। तो यहाँ पे क्या जो सोशलिज्म है वो वही इस बात को ये कर रहे हैं कि जो वेज तो सैलरी तो देते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो नहीं देते, बल्कि प्रॉफिट को चोरी करके लेके चल जाते हैं। तो जो प्रॉफिट है ना उसको उन्होंने प्रॉपर्टी बोला कि प्रॉपर्टी इज ए थीफ, वर्कर के, इन्होंने क्या बोला, जो यूटोपियन है कि जो वर्कर है ना ये वर्कर का प्रॉफिट होता है एक तरीके से, और प्रॉपर्टी को ही, ये प्रॉपर्टी को ही थीफ करके चोरी करके लेके चले जाता है, ये यूटोपियन बोलते हैं, ठीक है। जबकि कार्ल मार्क्स वाला क्या बोल रहे हैं, कार्ल मार्क्स वाला बोल रहे हैं कि नहीं प्रॉफिट चोरी कर रहे, सॉरी प्रॉफिट लेके चला जाता है, सरप्लस वैल्यू लेके चला जाता है। मार्क्सिस्ट वाले क्या बोलते हैं कि सरप्लस वैल्यू जो है ना वो कैपिटलिज्म लेके चले जाते हैं, कैपिटलिज्म किसको बोला जा रहा है, वो ऑनर है ना, ऑनर लेके चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम में अगर पूछे कि प्रॉपर्टी इज थीफ किसने यूज किया, तो तुम्हारा हो जाएगा यूटोपियन थिंकर ने, ठीक है, यूटोपियन। और यहाँ पे एक और थिंकर जिन्होंने यूज किया था, प्रधान,
PS प्रधान जो है ना, ये फेमस, ये बहुत ही मतलब बोलते हैं, इनका ये फेमस कोटेशन है कि सोशलिज्म जो है ना, सोशलिज्म ये बोलते हैं कि ये एक तरह का एनार्की सोशलिस्ट है। ठीक है, कौन? पैरियर जोसेफ प्रधान, इसको सिर्फ प्रधान याद करो, प्रधान। प्रधान बोलते हैं ना कि जो प्रॉपर्टी का चोरी होता है ना, वो कैपिटलिज्म करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का चोरी करते हैं, कैपिटलिज्म करते हैं। और अगर थिंकर पूछा तो प्रधान दे देना, अगर पूछा थ्योरी की किसने दिया तो यूटोपियन थिंकर, यूटोपियन थिंकर। ठीक है ना। अगर मान लिया कि प्रधान नाम ना हो, सैमन हो, अभी मैं पढ़ाई ना कि तुम्हारा फेरियर है, सैन सैमन है ना, रॉबर्टॉन है, वो सब यूटोपियन थिंकर है। एग्जाम में अगर तुमको क्वेश्चन दे और पूछे कि प्रॉपर्टी इज थीफ किसने बोला, अगर प्रधान होगा तो प्रधान दे देना। ठीक है ना। और प्रधान नहीं रहा, उन तीनों का नाम हुआ तो उन दोनों में से कोई कभी एगो नाम होगा तो उन लोगों का दे देना। ठीक है ना। यूटोपियन थिंकर जितने वो सारे बोलते हैं कि जो प्रॉपर्टी इज थीफ जो है ना, कैपिटलिज्म ने किया है। कैपिटलिज्म ने क्या किया है, वर्कर की प्रॉपर्टी को चुरा के लेके चला गया। ये बोलते हैं कौन? यूटोपियन सोशलिज्म बोलते हैं कैपिटलिज्म को। ठीक है ना। तो जब मार्क्सिज्म थिंकर आए ना, वो लोग इसी बात को बोलते हैं कि नहीं, वो चोरी नहीं हुआ, वो प्रॉफिट हुआ, सरप्लस वैल्यू हुआ, वो लेकर जाते हैं कैपिटलिज्म। ठीक है, इस वजह से उनको सोशल यूटोपियन बोला जाता है और इनको बोला जाता है मार्क्सिस्ट, जो कार्ल मार्क्स और फ्रीडरिक एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको कुछ नहीं याद करना, प्रधान ने क्या बोला था, प्रॉपर्टी इज थीफ, बस यही याद करना है। ठीक है, अब आ जाओ। हाँ, ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इवेंट खाली आएगा कैसे, सैंडिकलिज्म लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन है, बोलेगा बताओ इसमें से कौन सा सैंडिकलिज्म सोशलिज्म है। जहां पे ट्रेड यूनियन देखना, ट्रेड यूनियन, मास स्ट्राइक, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। जो सैंडिकलिज्म सोशलिज्म होते हैं ना, अभी हम सबका कीवर्ड पूछूंगी तुम लोग से। ठीक है, जो सैंडिकलिज्म सोशलिज्म होते हैं ना, वो ट्रेड यूनियन वाले होते हैं। ठीक है, ये लोग क्या बोलते हैं, सैंडिकलिज्म इज ए मूवमेंट दैट सीक टू एस्टैब्लिश सोशलिज्म थ्रू डायरेक्ट एक्शन बाय वर्कर प्राइमरी थ्रू द ट्रेड यूनियन। बोला सोसाइटी में क्या लाना है, कैपिटलिज्म को हटाना है, कैपिटलिज्म को रिमूव करना है। रिमूव करके क्या लाना है मुझे, क्या लाना है मुझे क्या लाना है, सोशलिज्म लाना है। तो इन्होंने क्या बोला, सोशलिज्म लाने के लिए मुझे डायरेक्ट लड़ाई करना पड़ेगा, डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट एक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, और बिल्कुल यूनियन बना के, ट्रेड यूनियन, हम लोग को यूनियन बनाना होगा, हम लोगों को मास मूवमेंट करना पड़ेगा, हम लोग को स्ट्राइक करना पड़ेगा, तब जाके क्या आएगा, सोशलिज्म आएगा। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तुम लोग, थोड़ा मैं इस कर देती हूँ। ठीक है, तब आएगा सोशलिज्म। ठीक है ना। इन्होंने क्या बोला कि हम लोगों को जो सैंडिकलिज्म सोशलिज्म होती है ना, जो सैंडिकलिज्म सोशलिज्म होती है, वो बोलती है कैपिटलिज्म को रिमूव करना है, सोशलिज्म को लाना है। तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट एक्शन करना पड़ेगा, है ना, ट्रेड यूनियन बनाना पड़ेगा हम लोगों को, तब तो सब जाके डायरेक्ट एक्शन करेंगे, मास स्ट्राइक करना पड़ेगा, तब जाके सोशलिज्म को स्टैब्लिश हो जाएगा। अब एक और बात यहाँ पे सुनो, यहाँ पे जो तुम्हारा सैंडिकलिस्ट सोशलिज्म होते हैं ना, वो रिवोल्यूशनरी, इनका दूसरा नाम है रिवोल्यूशनरी सैंडिकलिज्म। ठीक है ना, रिवोल्यूशनरी यानी ये रेडिकल चेंज। देख लो, ये रिवोल्यूशनरीज है ना, रिवोल्यूशनरी सैंडिकलिज्म। देखो, ये रिवोल्यूशनरी ग्रुप है, डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। रिवोल्यूशनरी किसको बोलते हैं, जो डायरेक्ट जाके लड़ाई करते हैं, डायरेक्ट घुस के, है ना। हम यहाँ पे क्या पढ़े, सैंडिकलिज्म का अगर हम तुम्हारा ये बनाएंगे फ्लो चार्ट, तो इसका कीवर्ड क्या हो जाएगा भाई, कीवर्ड हो जाएगा कि इसको, ये क्या है, ट्रेड यूनियन, इसमें जो लड़ाई करेंगे वो कौन होंगे। अच्छा, अभी तो मैं बनाई थी ना, अभी तो मैं बहुत अच्छे से बनाई थी कि जो सैंडिकलिज्म है वो किसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट है, सब एक ही चीज का अगेंस्ट है, कैपिटलिज्म रिमूव करना है। ठीक है, कैपिटलिज्म को रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे, कैसे, तो कैसे करेंगे, ट्रेड डायरेक्ट एक्शन करके, डायरेक्ट एक्शन करेंगे। डायरेक्ट एक्शन करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को यूनियन बना, रिवोल्यूशन करने के लिए तुमको यूनियन चाहिए कि नहीं, तो ट्रेड यूनियन चाहिए हमको, मास स्ट्राइक करेंगे,
ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, रिवोल्यूशनरी चेंज करके सोशलिज्म लाएंगे। ठीक है, आया समझ में। सैंडिकलिज्म क्या बोल रहे हैं, सोशलिज्म को हटाने के लिए डायरेक्ट एक्शन करना पड़ेगा, रिवोल्यूशनरी रिवोल्यूशन करना पड़ेगा, उसके लिए हमको ट्रेड यूनियन बनाना पड़ेगा, मास स्ट्राइक करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। सैंडिकलिज्म प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तुम लोग देखी होगी। बताओ, मैं पेज चेंज करूं, पेज चेंज करूं? हेलो, हाँ आ जाओ, गिल्ड सोशलिज्म। बस खाली कीवर्ड जो रेड है वो याद करना है, पूरा नहीं। देख के मरे, गिल्ड सोशलिज्म जो है ना वो किससे जुड़े हुए हैं, प्रॉब्लम वही। अभी खाली सबका कीवर्ड याद करेंगे हम लोग। ठीक है, गिल्ड सोशलिज्म क्या बोल रहे हैं, गिल्ड, जो गिल्ड सोशलिज्म से ये क्या बोल रहे हैं, रुक जाओ, जो गिल्ड सोशलिज्म ये बोल रहे प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन, गिल्ड वाले प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन। तुमको सोशलिज्म को हटाना है, कैपिटलिज्म को रिमूव करना है। रिमूव किसको करना है, रिमूव किसको करना है, कैपिटलिज्म को रिमूव करना है। लाना किसको है, सोशलिज्म को। कैसे लाऊंगी मैं, प्रॉब्लम वही, प्रोफेशनल प्रोफेशनल लोग लाएंगे, प्रोफेशनल। सयान, डोर बंद करो ना। अब तुम लोग पूछे कि प्रोफेशनल कौन होता है, मान लो सोसाइटी में कोई इंजीनियर है, इंजीनियर का ग्रुप। ठीक है, इंजीनियर का ग्रुप, उसके बाद तुम्हारा हो गया डॉक्टर का ग्रुप, डॉक्टर का ग्रुप। ये लोग ग्रुप जो प्रोफेशनल ग्रुप होंगे, जो जॉब करेंगे, जॉब वाले है ना, प्रोफेशनल वर्कर, प्रोफेशनल वर्कर। ठीक है, जो प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन होंगे, है ना, जो प्रोफेशनली कोई काम में होंगे, मान लो कि टीचर का ग्रुप, टीचर का ग्रुप, ये लोग मिलकर ना सोशलिज्म को हटाएंगे। ठीक ना। गिल्ड का मतलब क्या होता है, गिल्ड का मतलब होता है एक मतलब यूनिट बनाना, लेकिन कौन सा यूनिट बनाना, प्रोफेशनल यूनिट। यहाँ पर भी देखो यूनिट बोला, वहां ट्रेड यूनियन बोला था, लेकिन यहाँ पे यूनिट बोला। कौन सा यूनिट भाई, तो प्रोफेशनल ट्रेड रिप्रेजेंटेशन वाला यूनिट। ठीक है, प्रोफेशनल, बस यहाँ पे यही याद करना और कुछ नहीं। मैं ये सब नहीं पढ़ाऊंगी तुम लोगों को, ठीक है ना। सिर्फ मैं क्या पढ़ाऊंगी, प्रोफेशनल। गिल्ड सोशलिज्म किससे जुड़ी हुई, तो प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन। थिंकर का नाम क्या है, ए पापा बार बार खोल के चल जा रही है, अभी सयान बन गया तो आके, GDH कोल, GDH कोल, इसके थिंकर है। बस एक ही थिंकर याद कर लेना। मैं चेंज करूं, बोलो, हेलो, मैं चेंज करूं, समझ में आया, पूछूंगी, ठीक है ना। सोशलिज्म किसके अगेंस्ट है, मुझे बताओ आंसर, सोशलिज्म किसके अगेंस्ट है, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म। और बता सकती हो किसके अगेंस्ट है, क्या प्राइवेट ऑनरशिप के अगेंस्ट है, प्राइवेट ऑनरशिप के अगेंस्ट है। हाँ और तुम्हारा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बोली, ठीक है। ये कौन बोलते हैं बताओ, प्रधान बोलते हैं और यूटोपियन सोशलिस्ट बोलते हैं, दो आदमी, प्रधान भी आ जाएगा और यूटोपियन सोशलिस्ट भी आ जाएगा। ठीक है, यूटोपियन सोशलिस्ट, ठीक है, समझ में आ गया। अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन बताना तुम लोग, नेक्स्ट है तुम्हारा, मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटोपियन सोशलिस्ट थिंकर का नाम याद है तो बता दो, अगर याद है तो। हाँ, कौन कौन, फ्रैंक फैमन, हाँ चार्ल्स फैबियस, हाँ और रॉबर्ट ओवन, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अंजलि तुम भी बताओ, विलेज कॉर्पोरेशन किसने दिया, विलेज कॉर्पोरेशन, विलेज कॉर्पोरेशन किसने दिया, विलेज कॉर्पोरेशन, तुम लोग बताओ कोई आंसर, विलेज कॉर्पोरेशन किसका है, रॉबर्टॉन का है, रॉबर्टॉन, रॉबर्टॉन याद करो। एक मिनट, तुम लोग ये नहीं याद कर पा रही, रुक जाओ। विलेज कॉर्पोरेशन किसका है, विलेज कॉर्पोरेशन पूछे,
विलेज कॉपरेशन पूछे या कॉपरेशन मूवमेंट पूछे या कम्युनिटीज पूछे, ये किसका है, ये किसका है, किसका है? ये जिस थिंकर है का है ना, उसका नाम है रॉबर्टॉन। बिल्कुल रॉबर्टॉन, OWN ये होगा यहाँ पे, हाँ रॉबर्टॉन, ठीक है, समझ में आ गया। न्यू हार्मोनी किसका है? न्यू हार्मोनी रॉबर्टॉन का ही है। बस हो गया ये वाला कंप्लीट। चलो ट्रेड यूनियन किससे जुड़े हुए? ये ट्रेड यूनियन का नाम बताओ। सैंडिकलिज्म, सैंडिकलिज्म, हाँ सैंडिकलिज्म। रुक जाओ एक मिनट। ठीक है, सैंडिकलिज्म ये किससे जुड़े हुए हैं? तो ये ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ओके समझ में आ गया। ट्रेड यूनियन, मास स्ट्राइक, रिवोल्यूशनरी सैंडिकलिज्म्स। अब मुझे बताओ प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन से कौन जुड़े हुए? प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन से गिल्ड सोशलिज्म्स, जो गिल्ड वाले हैं ना, जो गिल्ड सोशलिज्म्स है, वो किस चीज से जुड़े हुए हैं? वो किस चीज से जुड़े हुए? वो है प्रोफेशनल, प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ, फैबियन में पढ़ाई ना, फैबियन पढ़ाई, फैबियन तो मैं पढ़ा चुकी, हाँ हाँ फैबियन है ना, फैबियन का बताओ, फैबियन किससे जुड़ी हुई है मुझे बताओ, फैबियन का कीवर्ड बताओ। बिल्कुल, फैबियन किससे जुड़ी हुई है? फैबियन सोशलिज्म किससे जुड़ी हुई है भाई? तो तुम्हारा ग्रेजुअल चेंज, ठीक है, एग्जाम में से क्वेश्चन आएगा, आराम से बन जाएगा, ग्रेजुअल चेंज से जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक और है तुम्हारा, बता दो मुझे, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, सॉरी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट के बारे में बताओ। ये डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये क्या चाहते हैं? डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जो है वो क्या चाहते हैं? डेमोक्रेटिक रिफॉर्म चाहते हैं ना, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। अब अगर तुमसे आएगा कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है वो ग्रेजुअल चेंज चाहते हैं, तो ग्रेजुअल चेंज होगा, रिवोल्यूशनरी होगा, सॉरी मतलब इसमें रेडिकल चेंज आ जाएगा। अगर इनका चेंज मांगेंगे तो रेडिकल हो जाएगा, क्यों? ये रेडिकल चेंज को पसंद करेंगे, बोलो क्यों? क्योंकि ये कभी ग्रेजुअल चेंज को पसंद नहीं, नहीं ये रेडिकल चेंज नहीं होगा, सॉरी सॉरी ये रेडिकल चेंज नहीं होगा, ये डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ही होगा, ठीक है ना, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। हाँ ये एक मिनट को मुझे देखने दो, ये हो गया ट्रेड यूनियन, ये पीसफुल रिप्रेजेंटेशन, ये ग्रेजुअल चेंज, फैबियन ने तो आहिस्ता आहिस्ता चाहेंगे, और ये डेमोक्रेटिक चेंज है, तो डेमोक्रेटिक जो होता है वो रेडिकल रिफॉर्म को पसंद करते हैं, रेडिकल। तो रेडिकल चेंज अगर आ जाएगा तो ये हो जाएगा, ग्रेजुअल चेंज नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ग्रेजुअल चेंज में तो तुम्हारा आहिस्ता आहिस्ता होगा, और डेमोक्रेटिक तो तुम्हारा डायरेक्ट आता है, रेडिकल चेंज होता है, ठीक है, ठीक है, हो गया। अच्छा मैं अब थिंकर के बारे में थोड़ा पूछ रही हूँ तुमसे, ठीक है ना, थिंकर कौन कौन कहाँ कहाँ है, एक बार मैं थिंकर के बारे में पूछ ले रही हूँ, उसके बाद में दूसरा मैं करवाऊंगी, ठीक है, रुक जाओ, इसको मैं इरेज करी। ये तो क्लियर हो गया ना सबको? एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएगा, अभी पी वाई कोई क्वेश्चन भी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलो मुझे बताना तुम लोग, ठीक है। ये इस थिंकर का नाम बताओ, ये कौन से सोशलिज्म से जुड़े हुए हैं? यूटोपियन, बिल्कुल, ये कौन से सोशलिज्म से जुड़े हुए हैं?
चार्ल्स फेरियर यूटोपियन, यूटोपियन है ना, यूटोपियन है ये, यूटोपियन सोशलिज्म से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मुझे बताओ तुम लोग, ये जॉर्ज बर्नर्ड शॉ, तो जी लिखूंगी मैं, बी लिखूंगी मैं और शाह पूरा लिखूंगी। ये कौन से सोशलिज्म से जुड़े हुए हैं बताओ जल्दी मुझे। जॉर्ज बर्नर्ड शॉ, मैं बताऊं, फैबियन, फैबियन सोशलिज्म। हाँ फैबियन सोशलिज्म से जुड़े हुए हैं, ठीक है। कौन से सोशलिज्म से जुड़े हुए हैं? फैबियन सोशलिज्म से। फैबियन सोशलिज्म के 3 थिंकर है, एक तो हो गया तुम्हारा ये, और एक सिडनी वेव है, सिडनी वेव, ठीक है। और एक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। हाँ नहीं, बेट राइस वेव, अच्छा। ठीक है। 3 थिंकर है फैबियन सोशलिज्म में, 3 थिंकर है, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ, सिडनी वेव, बेटराइस वेव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताना तुम लोग कि ये जो तुम्हारा थिंकर है जी डी एच कोल, ये कौन से सोशलिज्म से बिलोंग करते हैं, नाम बताओ। गिल्ड सोशलिज्म, गिल्ड, हाँ बिल्कुल हो गया, ठीक है। अब मैं चेंज कर रही हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ, हम लोग पढ़ते हैं मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब क्या, तो पहले वो समझते हैं। आ जाओ, पहले मैं एक पिक्चर बनाती हूँ। ये मान लो कोई कंट्री है, ठीक है ना, इसमें सब रहते हैं, हिंदू, सिख, बुद्धिज्म, मुस्लिम, ठीक है। सिख जो है क्या लगाते हैं, टर्बन लगाते हैं। बुद्धिज्म क्या है, ये ऑरेंज, तुम देखना इनका ड्रेस अलग होता है ना, ऑरेंज कलर का ये ड्रेस पहनते हैं। मुस्लिम्स बुरखा लगाते हैं, लड़के लोग जो होते हैं दाढ़ी रखते हैं, ये ठीक है। और हिंदू मेजोरिटी, मान लो ऐसा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सिख टर्बन लगाते वो दिखता है, बुद्धिज्म ऑरेंज कपड़ा पहनते वो भी दिखता है, मुस्लिम्स जो बुरखा लगाते हैं, निकाब लगाते वो भी दिखता है, और मुस्लिम लड़के जो दाढ़ी रखते वो भी दिखता है, सब दिख रहा है ना, सब दिख रहा। वो मल्टीकल्चरलिज्म से, ठीक है ना। मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब ये होता है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग एग्जिस्ट करें, ठीक है ना, एग्जिस्ट करें और साथ में उनके कल्चर भी रहे, साथ में उनका कल्चर भी देखे। जैसे सिख है तो सिख का कल्चर दिखे, वो टर्बन लगाकर तुमको पता चले हाँ ये सिख है। साथ में बुद्धिज्म है तो बुद्धिज्म का भी कल्चर दिख रहा है, हाँ। मुस्लिम्स है, निकाब देख पहचान गए कि हाँ वो लड़की मुस्लिम है क्योंकि वो नकाब लगाकर है, ठीक है। यानी एक ऐसी कंट्री जहां पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोग एग्जिस्ट करें और साथ में उनके कल्चर्स भी दिखे, वो है मल्टीकल्चरलिज्म। अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज ए मल्टीकल्चरलिज्म, तुम क्या बोलोगी? मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब है एक ऐसी कंट्री जहां पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोग, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के लोग रहें, ठीक है ना। लाइक सिख, बुद्धिज्म, मुस्लिम सब, और सबका कल्चर भी दिख रहा है। मुस्लिम है तो मुस्लिम का कल्चर दिख रहा है, बुद्धिज्म है तो बुद्धिज्म का कल्चर दिख रहा है, सिख है तो सिख का कल्चर दिख रहा है। अगर इस तरह का उस कंट्री में है, यानी उस कंट्री में मल्टीकल्चरलिज्म है, ठीक है। अगर किसी कंट्री में मल्टीपल कल्चर एग्जिस्ट है, मल्टीपल कल्चर देख लो, मल्टीपल कल्चर, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, बहुत, यानी क्या बोलेगा मल्टीकल्चर, मल्टी का देखो, पहले हम इसको तोड़ते हैं, ठीक है ना, समझते हैं, उसके बाद में वहां पे आऊंगी। मल्टी, MULTI, मल्टी का मतलब क्या होता है, मेनी, तो बोल रहा मेनी यानी बहुत, ठीक है। कल्चरिज्म का मतलब हो जाएगा यानी कल्चर, ठीक है। मेनी कल्चर मतलब कोई कंट्री में बहुत सारे कल्चर है, कल्चरल डाइवर्सिटी है। कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब पता है ना, जहाँ बहुत सारे कल्चर हो, बहुत सारे लोग हो। जैसे देखो, डिफरेंट लैंग्वेज हो, डिफरेंट रिलीजन हो, डिफरेंट रिलीजन हो, ठीक है। डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर हो, डिफरेंट ट्रेडिशन हो,
उसको मल्टी कल्चरनिज्म बोलेंगे। जिस कंट्री में मल्टी कल्चर, ये बहुत सारे कल्चर हो, बहुत सारे कल्चर और सब लोगों का कल्चर दिखे, उसको क्या बोलते हैं? मल्टी कल्चरलिज्म। ठीक है, मल्टी कल्चरलिज्म क्या बोलती है? मल्टी कल्चरलिज्म refer to coexistence and recognition of multicultural tradition within a single country or society। बोला एक कंट्री या सोसाइटी के अंदर मल्टीपल कल्चरल हो, मल्टीपल ट्रेडिशंस हो, मल्टीपल लैंग्वेज वाले हो, है ना। मान लो तुम्हारे कंट्रीज में या हमारे कंट्रीज में किसकी मेजोरिटी किसकी ज्यादा, बताओ मुझे। हिंदू की मेजोरिटी ज्यादा है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम्स भी रहते हैं, लेकिन हमको पता चल जाता है कि ये मुस्लिम से, क्योंकि ये नकाब लगाते तो पता चल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मान लो कि तुम्हारा सिख है, तो मुझे सिख भी पता चल जाता है, क्योंकि टर्बन लगाते तो मुझे पता चल गया ये सिख है। मैं बुद्धिज्म को भी देखती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि ये बुद्धिज्म है, क्योंकि उनका ड्रेस कोड अलग होता है, ठीक है। तो इतना सारा हम लोग कंट्री में मेजोरिटी होने के बावजूद माइनॉरिटी को भी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है ना। मल्टीपल कल्चर है यहाँ पर, है ना। मुस्लिम्स के अलग कल्चर, सिख के अलग, बुद्धिज्म के अलग, है ना। मल्टीपल कल्चर है, तो इस तरह के कंट्री को हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टी कल्चरल रिजिम्स, ठीक है। अब ये इम्पैसिस करती है वैल्यू ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी, सपोर्ट करती है राइट ऑफ डिफरेंट कल्चर, एथनिक ग्रुप रिटेन द डिस्टेंस, आइडेंटिटी, विल पार्टिसिपेशन इक्वल इन सोसाइटी। देखो इनका कहना, मल्टीकल्चरलिज्म का कहना क्या है कि मान लो कि तुम अगर एक कंट्री में मल्टीपल कल्चर है भाई, ठीक है ना, मल्टीपल कल्चर, मल्टीपल रिलीजन्स के लोग रह रहे हैं, मल्टीपल कल्चर के लोग रह रहे हैं, तो आप उनके भी कल्चर को इम्पोर्टेंस दें, आप उनके भी रिलीजन्स को इम्पोर्टेंस दें, आप उनके भी ट्रेडिशंस को इम्पोर्टेंस दें, ठीक है ना। जो डिफरेंस ग्रुप है, डिफरेंस ग्रुप किसको बोला जा रहा है? डिफरेंस ग्रुप जो अलग कल्चर से लोग हैं। तो मेरी बात सुनो, तो ये जो मुस्लिम है तो इनका लैंग्वेज अलग होगा, जो सिख होंगे इनके लैंग्वेज अलग होंगे, जो बुद्धिज्म है इनके लैंग्वेज अलग होंगे, है ना, अलग अलग होंगे। तो अलग अलग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, अलग अलग कल्चर भी बोल सकते हैं, अलग अलग ट्रेडिशन भी बोल सकते हैं। और जो मेजोरिटी तो उनका तो है ही, है ना। लेकिन जो माइनॉरिटी, तो उनको भी अगर हम इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कंट्रीज में, है ना, तो वहां पे मल्टी कल्चरलिज्म है। याद रखना, मल्टीकल्चरलिज्म कल्चर डाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है। ये बोलती है रिकॉग्नाइज करना, रिस्पेक्ट करना किसको? जो जो तुम्हारा जो डिफरेंस ग्रुप है, जो तुम्हारा माइनॉरिटी ग्रुप है, उनको। ये बोलती है इक्वल पार्टिसिपेशन करने के लिए किसको? मान लो कि तुम्हारे कंट्री में कोई वोट हो रहा है, राइट टू वोट हो रहा है, तो वोटिंग सिस्टम में सबको ही इक्वल पार्टिसिपेंट देंगे, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे बुद्धिज्म हो। ग्रुप डिफरेंशिएशन को स्पेशल राइट देंगे। मैं तुम लोगों को एक सिंगर पढ़ाई थी, याद है? यंग, इरिस यंग। इनका कॉन्सेप्ट का नाम बताओ क्या है? ये इरिस यंग, इरिस यंग करके पढ़ाई थी राइट थ्योरी में, जहां पे बोला गया था कि स्पेशल राइट देना है। याद है तुम लोगों को? डिफरेंशिएट राइट देना है। ये वाला याद है? इरिस यंग का नहीं याद है? मैं तुम लोगों को याद भी कराई थी, राइट्स में याद कराई थी, राइट्स में। याद है ना, इरिस यंग करके। ये बोलते हैं कि जो जो तुम्हारा स्पेशल, हाँ, स्पेशल राइट देना है जो डिफरेंस ग्रुप है। इरिस यंग भी मल्टीकल्चरलिज्म के थिंकर है, वो भी एक मल्टीकल्चरलिज्म के थिंकर है, ठीक है। जो मल्टीकल्चरलिज्म के थिंकर रहेंगे ना, वो जो डिफरेंस ग्रुप है ना, जो डिफरेंस ग्रुप रहेंगे उनको स्पेशल राइट देने के बाद बोलेंगे। जो डिफरेंस ग्रुप के रहेंगे उनको बोलेंगे स्पेशल राइट देने के लिए, याद रखना, ठीक है। तो मल्टीकल्चरलिज्म का डेफिनेशन समझ में आई? अगर तुमसे कोई पूछे मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब क्या होता है, तो मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब एक ऐसी कंट्री जहां पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, जहां पे कल्चर डाइवर्सिटी, ओके, कल्चर डाइवर्सिटी हो, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग एग्जिस्ट करें, और साथ में उनकी भी आइडेंटिटी भी देखें, साथ में उनकी आइडेंटिटी दिखे। जैसे मुस्लिम्स की आइडेंटिटी दिखती है, वो नकाब लगाते हैं, दिखती है, पता चल जाता है नकाब लगा के। सिख की आइडेंटिटी भी दिख रही है, टर्बन लगाते पता चलता है। बुद्धिज्म की आइडेंटिटी भी दिख रहा है। मल्टीकल्चरलिज्म बोलती है एक ऐसी कंट्री जहाँ पे मल्टीपल कल्चर एग्जिस्ट करेंगे, है ना, और उनके आइडेंटिटी भी साथ में रहेंगे। उनको हर चीज का राइट दिया जाएगा। उनका कल्चर क्या है? अगर मल्टी कल्चर है तो मल्टीपल कल्चर भी, मल्टीपल कल्चर है मतलब मल्टीपल धर्म से लोग बिलोंग करते, तो उनके कल्चर भी डिफरेंट होंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर भी वहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज भी एग्जिस्टेंस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स भी एग्जिस्टेंस करेंगे। तब कंट्री में क्या है? मल्टी कल्चरलिज्म है। मल्टी कल्चरलिज्म का मतलब होता है कल्चर डाइवर्सिटी, है ना। जहाँ पे कल्चर डाइवर्सिटी का मतलब भी हो गया जहाँ डिफरेंट, डाइवर्सिटी का मतलब बहुत सारा, यानी बहुत सारा कल्चर वाले लोग,
है ना, जहाँ पे लोगों की आइडेंटिटी है, जहाँ पे लोगों की आइडेंटिटी बरकरार है, ठीक है ना। एक ऐसी कंट्री जहाँ पे कल्चर डाइवर्सिटी एग्जिस्ट हो, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर वाले लोग हो और उनकी आइडेंटिटी जो है ना वो रिटेन है, यानी बरकरार है ना, आइडेंटिटी मिल्ट नहीं हो रही है, ठीक है ना, आइडेंटिटी मिल्ट नहीं हो रही है। कनाडा ऐसी कंट्री थी जहां सबसे पहली बार मल्टीकल्चरलिज्म आई थी 1971 में। अगर तुमसे एग्जाम में पूछे पहली कौन ऐसी कंट्री थी जहां पे मल्टीकल्चरलिज्म आई थी, तो वो थी कनाडा। कब आई थी? तो 1971 में आई थी, ठीक है। जो पढ़ना ये पढ़ना हम लोग को। मल्टीकल्चरलिज्म में दो थ्योरी है, दो थ्योरीज को रख के हम लोग पढ़ते हैं मल्टीकल्चरलिज्म। टू थ्योरीज को पढ़ते हैं, आ जाओ। एक का नाम है तुम्हारा सैलेड बॉल, एक का नाम है तुम्हारा मिल्ट बॉल, मिल्टिंग बॉल। देखो, जो मल्टीकल्चरलिज्म है ना वो सपोर्ट करती है सैलेड बॉल को। देखो, सैलेड हम लोग खाए हैं, तुम लोग भी खाई होगी। सैलेड का मतलब क्या होता है? सैलेड का मतलब क्या होता है तुम्हारा? सलाद। तुम देखी होगी सैलेड में क्या होता है तुम्हारा? ककम्बर है, ऑनियन है, टोमेटो है ना, और भी तुम्हारा क्या क्या डाला हो सब दिख रहा, जो भी तुमने डाला हो सब दिख रहा, सबका आइडेंटिटी बरकरार है, देख रही हो। सैलेड बॉल, तो मल्टीकल्चरलिज्म बोलती है ना कि मैं सैलेड बॉल को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है ना। मैं रिजेक्ट करता हूँ मिल्टिंग पोल्ट को। क्यों? क्योंकि मिल्टिंग पोल्ट में क्या होता है, लोगों की जो आइडेंटिटी वो मिल्ट हो जाती है। ये खीर का नक्शा है, खीर। अगर तुम खीर बनाओगी, ठीक है, खीर में तुम क्या डालोगी? शुगर डालोगी, चावल डालोगी, राइस। एक मिनट रुको। इसमें क्या डाली तुम? राइस डाली, शुगर डाली, ठीक है, और क्या डाली? मिल्क डाली। देखो, खीर बना रहे, खीर में हम क्या डाले? राइस डाली, शुगर डाली, मिल्क डाले। तुम देखो ना, जब खीर बनता है तो पूरा मिल्ट हो जाता है, पूरा मिल्ट हो जाता है। चीनी मतलब शुगर पता ही नहीं चलता है, चावल भी एकदम थोड़ा थोड़ा बन जाता है, और दूध भी पूरा मिल जाता है, सब मिल्ट हो जाता है, आपस में मिल्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, तुम्हारा आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो उसी तरह मिल्टिंग पोल्ट होता है, मिल्टिंग पोर्ट होता है इसको, ठीक है ना, मिल्टिंग पोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे मल्टीकल्चरलिज्म जो है ना, वो बोल रहे हैं कि मैं सपोर्ट करता हूँ इसको, सैलेड बॉल को। क्यों? क्योंकि सैलेड बॉल जो है ना वो हेट्रोजेनियस सोसाइटी है। हेट्रोजेनियस सोसाइटी का मतलब होता है, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, हेट्रो का मतलब ये होता है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, जहाँ पे तुम्हारा आइडेंटिटी दिखे। जैसे इसको तुम हेट्रो बोल सकती हो। हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट 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 डिफरेंट। जैसे देखो, जैसे ये वाला देखो, जैसे मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, रुक जाओ, हिस्ट्री, हिस्ट्री, रुक जाओ। हेट्रो का मतलब या तुम्हारा इसका मतलब मैं बता रही हूँ, सैलड बॉल का मतलब। जैसे तुम, मैं बोलूँ HSYT, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, उसके बाद आ गया तुम्हारा इंग्लिश। अब बताओ, ये जो सब्जेक्ट है सेम सब्जेक्ट है, बताओ मुझे। ये सब्जेक्ट, मेरे पास तीन बुक है, मेरे पास तीन बुक है, तो ये तीन बुक क्या तीन बुक जो है इसका सब्जेक्ट सेम है, बताओ। ये तीनों बुक एक ही टॉपिक से रिलेटिव है, मुझे बताओ। डिफरेंट है कि नहीं? ये बिल्कुल हेट्रोजेनियस है। क्यों? क्योंकि ये हिस्ट्री है, ये पॉलिटिकल, ये इंग्लिश है, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है कि नहीं? है कि नहीं? मैं बोली मेरे पास तीन डिफरेंट बुक है ना, यानी मेरे पास तीन हेट्रो, अगर मैं बोल दूं मेरे पास तीन हेट्रोज बुक है, तो यानी मेरे पास तीन अलग अलग बुक है। हिस्ट्री का है, पॉलिटिकल का, इंग्लिश का, तीनों अलग अलग बुक है। ओके, समझ में आ गया? हैट देखो, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल, इंग्लिश बिल्कुल अलग अलग है, सबका आइडेंटिटी भी पता चल रहा। हिस्ट्री है भाई, पॉलिटिकल है भाई, इंग्लिश है भाई, समझ में आ गया? अगर मैं बोलूं पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, वैसे कोई पूछेगा तुम्हारे पास तीन कौन सा बुक है, तुम बोलेगी मेरे पास तीन पॉलिटिकल साइंस का बुक है। अंदर क्या है तुम देखने नहीं जा रही, इनका आइडेंटिटी अंदर है ना, पता नहीं चल रहा। इसको होमोजेनियस बोलेंगे, जो एक जैसा है। तीन पॉलिटिकल साइंस का बुक है, ये होमो हो जाएगा, होमो, है ना, होमोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब होता है एक जैसा, और हेट्रोजेनियस का मतलब होता है डिफरेंस ग्रुप, ठीक है ना, डिफरेंस ग्रुप होता है। तो ये मैं खाली समझा रही हूँ, समझना। तो जो मल्टीकल्चरलिज्म होते हैं ना, मल्टीकल्चरलिज्म जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि मैं सैलेड बॉल को सपोर्ट करता हूँ, जो कि हेट्रोजेनियस सोसाइटी होती है, यहाँ पे लोगों की आइडेंटिटी रिटेन होती है। तो इन्होंने एग्जांपल दिया कि सैलेड बोल में क्या होता है कि अगर आप सैलेड रखो प्लेट में,
तो जो प्लेट में अगर तुम सैलेड रखोगे तो तुम्हारा सबका आइडेंटिटी पता हो जाएगा, तुमको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या डाला हुआ है, इंग्रेडिएंट है ना, क्या क्या इंग्रेडिएंट डाला हुआ है तुमको सब पता चल जाएगा। इसमें ककम्बर है, ऑनियन है, टोमेटो, सब पता चल रहा। लेकिन तुमको खीर में नहीं पता चलेगा, तुम किसी अननोन पर्सन को दे दो कि ये खाओ, तो उसको पता नहीं चल रहा कि इसमें क्या क्या डाला हुआ है ना। मिल्ट हो गया, तो मल्टीकल्चरनिज्म जो है ना, मेल्टिंग पॉइंट को रिजेक्ट करते हैं और सैलिड बॉल को सपोर्ट करते हैं। किसको सपोर्ट करते हैं? सैलिड बॉल को, ठीक है ना। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखी नहीं हूँ किसको सपोर्ट करते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मल्टीकल्चरनिज्म इसको सपोर्ट करते हैं। तो रिजेक्ट किसको करते हैं? रिजेक्ट किसको करते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पोर्ट को सपोर्ट रिजेक्ट करते हैं, सॉलिड बॉल को सपोर्ट करते हैं। तो सॉलिड बॉल क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। इस मॉडल में डिफरेंस ग्रुप को एग्जिस्टेंट विद इन सोसाइटी, मतलब इस मॉडल में, इस मॉडल के अकॉर्डिंग एक सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट कल्चर के लोग को एग्जिस्ट, एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, वेल मेंटेनिंग देयर डिस्टेंस आइडेंटिटी, और वो लोग अपने जो डिस्टेंस आइडेंटिटी है ना उसको मेंटेन करके रखते हैं, लाइक ए सैलिड, बिल्कुल सैलिड के जैसा, ठीक है ना। यहाँ पे कल्चर डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाता है। इच ग्रुप रिटेन इट्स यूनिक कल्चर ट्रेट्स, बोला कि हर ग्रुप अपने यूनिक कल्चर के साथ रहते हैं, ठीक है ना। इम्फेसिस मल्टीकल्चरनिज्म एंड प्लुरलिज्म्स, ये इम्फेसिस करती है मल्टीकल्चरनिज्म्स और प्लुरलिज्म्स के, है ना। सैलिड बॉल किससे जुड़ा हुआ है? मल्टीकल्चर और प्लुरलिज्म्स को। ये हेट्रोजीनियस को सपोर्ट करते हैं, कौन? सैलिड बॉल। अच्छा, मल्टीकल्चरनिज्म भी प्लुरलिज्म है ना, प्लुरलिज्म मतलब क्या? डाइवर्सिटी, है ना, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को तुम प्लुरलिज्म बोलो या डाइवर्सिटी बोलो, सेम है, ठीक है। और ये सपोर्ट किसको करते? तो सैलिड बॉल को। रिजेक्ट किसको बोलते? तो मेल्टिंग पॉइंट को, ठीक है। देख लो, अब यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सी कंट्री जो है, कौन सी कंट्री, अच्छा मैं यहाँ लिख दी हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, मुझे लग रहा है मैं लिखी हूँ, मतलब ये तो था लिखा हुआ, मैं ऐसा नोट बनाई थी, ठीक है। मिल्टिंग पॉइंट, सॉरी, मल्टीकल्चर रेजिम्स किसको सपोर्ट करती है? देखो सपोर्ट सैलिड बॉल को। अब कौन सा कंट्री एग्जाम में आता है ना, सैलिड बॉल में कौन कौन सी कंट्री आएगी? यूके, इंडिया, कनाडा, ये 3 कंट्री में मल्टीकल्चरनिज्म देखने को, जहां पर तुम्हारा कल्चर आइडेंटिटी है। जैसे अभी मैं बोल दूं सऊदी अरब है, बताओ तो सऊदी अरब, मैं एग्जांपल दूं, सऊदी अरब हो सकता है मल्टीकल्चरनिज्म? नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पे तुमको एक ही कल्चर दिखेगा, कौन? मुस्लिम, है ना। नहीं, लेकिन इंडिया होगा, यूके होगा, कनाडा होगा, ये सब में होगा। कनाडा में पंजाब लोग भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, यूके में भी कनाडा, यूके, कनाडा, इंडिया, ये सब है मल्टीकल्चरनिज्म। यहाँ पे मल्टीपल कल्चर के लोग एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन मल्टीकल्चरनिज्म किसको रिजेक्ट करते हैं? तो मेल्टिंग पॉइंट को रिजेक्ट करते हैं। क्यों? हम अभी बता चुके। एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम में आता है मेल्टिंग पॉइंट का एग्जाम्पल यूएसए। यूएस का कहानी सुन लो। यूएस क्यों मैं बता रही हूँ, यूएस में अगर तुम जाओगी रहने के लिए, अगर तुम एक हिंदू हो या तुम एक मुस्लिम हो, तुमको वहां पे शादी करना है, मैरिड करना है, तुमको बिल्कुल क्रिश्चियंस के ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग ही तुमको जाके चर्च में शादी करना पड़ेगा, ठीक है। तुमको चर्च में, वहां पे तुमको यूएस के कल्चर को फॉलो करना है। तुम रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आके रहो, लेकिन तो वहां पे तुम्हारा कल्चर मिल्ट हो जाता है, ठीक है ना। तुमको वहां पे सब, हर एक चीज फॉलो करना पड़ेगा यूएस का कल्चर, जो यूएस फॉलो करती है, जो यूएस के कंट्री का कल्चर है, वही तुमको फॉलो करना पड़ेगा, जो वो लोग फॉलो करते हैं। तुम सोचोगे कि मैं मुस्लिम से, तुम्हें वहां मुस्लिम वाला तरीका अपना लूं, बिल्कुल भी नहीं। या मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू वाला तरीका अपना लूं, ट्रेडिशन अपना लूं, बिल्कुल भी नहीं। तुमको यूएस का तरीका अपनाना पड़ेगा, यानी वहां पे तुम जाकर रहोगी, लेकिन तुम्हारा वहां पे कल्चर क्या हो जाएगा? मिल्ट हो जाएगा। तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा कल्चर क्या है, मिल्ट हो जाएगा, मिल्ट, तुम्हारा कल्चर मिल्ट हो जाएगा, है ना। तुम यूएस में जाओगे, तुम्हारा कल्चर मिल्ट हो जाएगा। क्यों? देखो, मान लो कि कोई मुस्लिम से या कोई हिंदू से, ठीक है ना, ये लोग वहां पे शादी करने गए, ठीक है। अब ये जाके चर्च में शादी करेंगे तो तुमको थोड़ी समझ में आएगा कि हिंदू है कि मुस्लिम, शादी तो सब तो एक ही तरीके से शादी कर रहा है। अब यहाँ इंडिया में क्या है, मुस्लिम का शादी कैसे होता है? मुस्लिम का शादी होगा तो तुम्हारा कबूल है, कबूल है, कबूल, इस तरह से होता है ना। हिंदू का शादी होता है तो कैसे होता है? तुम्हारा मंडक लगता है ना, 7 फेरे लेते तुम लोग, तब होता है, तो हमको समझ में आ जाएगा, ओ ये मान लो कि चलो मैं यहाँ पे एक मैं यहाँ पे इमेजिनेशन करती हूँ, ठीक है ना, मैं एक इमेजिनेशन करती हूँ, चलो आ जाओ, मैं यहाँ पे एक इमेजिनेशन कर रही हूँ, 1 2
3, ठीक है। यहाँ पे शादी हो रहा, मंडक हो रहा, और यहाँ पे फेरा लिया जा रहा। एक पर्सन आया, ये देखा किसका शादी है, बोला ओ ये जरूर कोई हिंदू का शादी है, तब तो 7 फेरे ले रहा, ठीक है ना। अब ये आदमी यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या हो रहा, तुम्हारा कबूले कबूले हो रहा, मतलब हम लोग में कबूले बोला जाता है, 3 बार कबूले मौलाना सब आके कराते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का एक्टिविटी हो रहा है। तो ये देखेंगे तो क्या बोलेंगे ये आदमी, ओ ये किसी मुस्लिम्स का शादी है, तो तुम देखो देख के आइडेंटिटी पता चल रहा ना, जिसका भी शादी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चर्च है, ठीक है ना, चर्च है। चर्च में कोई मान लो कि कोई मुस्लिम या कोई हिंदू आदमी, हिंदू लड़की या लड़का जो भी आके यहाँ शादी कर रहा, और ये पर्सन देख रहा, ये कंफ्यूज है, पता नहीं कौन सा धर्म से बिलोंग करते, क्योंकि तो शादी ऐसे कर रहा, पता नहीं क्रिश्चियन ही होगा, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का कल्चर क्या हो जाएगा, मिल्ट हो जाएगा। तो ये यूएस में चलता है, ठीक है। तो यूएस में क्या है तुम्हारा, यूएस में है मिल्टिंग पॉइंट, और तुम्हारा ये सॉरी यूके में, यूके इंडिया कनाडा में है तुम्हारा मल्टीकल्चरलिज्म। अच्छा इसको देख के घबराना मत, मैं बहुत ही इसको इजी तरीके से पढ़ा के इसमें फौरन बात करूंगी, ठीक है ना। लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब क्या है कि जहाँ पे इंडिविजुअल फ्री हो एक्सरसाइज टू पर्सनल चॉइस। अब यहाँ पे टैप आ गया, टैप कौन है, लिबरल, प्लुरलिस्टिक्स और तुम्हारा कॉस्मोपॉलिटियन। देखो लिबरल वाला बस तुम लिबरल और डिफरेंट, मैं लिबरलिज्म पढ़ाई हूँ ना तुम लोगों को, बस वही वाला। लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म बोल रहे हाँ हैं लोगों को फ्री मार्केट करने दो, है ना, प्राइवेट ये सब रख सकता है। ये क्या बोल रहे हैं, इंडिविजुअल और फ्री टू एक्सरसाइज द पर्सनल चॉइस, जो मने करो, है ना, फ्री मार्केट करो, जो भी करो, है ना। इंडिविजुअल लिबरलिज्म किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, मैं पढ़ाई थी इंडिविजुअल को। प्लुरलिस्टिक सिस्टम में क्या, कल्चर डाइवर्सिटी, कल्चर वाला बात, है ना, कल्चर डाइवर्सिटी, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर एग्जिस्ट करते हैं। लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म का अगर वो डिफिनेशन बोलेगा कि क्या है, तो तुम बोलना कि इंडिविजुअल फ्री है, उसको जो मन में आएगा वो करेगा, ठीक है ना। ये इसके जो थिंकर है लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म के, उसका नाम है विल कमिलिका, ठीक है ना। विल कमिलिका जो है ना वो लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म थ्योरी से जुड़े हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लिबरल। अच्छा मल्टीकल्चरलिज्म खुद एक लिबरल थ्योरी से जुड़ी हुई है, याद रखना। मल्टीकल्चरलिज्म स्टडी किसका करेगी, कल्चर का, तुम देख रही हो बार बार कल्चर आ रहा है, यहाँ कल्चर भी लिखा हुआ, ठीक है ना। विल कमिलिका लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म से, ठीक है। ये एक इंडिविजुअल को फ्री होने की बात करेंगे, ये बोलेंगे कि इंडिविजुअल को ये दे दो, एक इंडिविजुअल को ये दे दो, ठीक है ना। प्लुरलिस्टिक मल्टीकल्चरलिज्म, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कल्चर पोजेस, कल्चर लिविंग इन ए प्लुरलिस्टिक कल्चर मींस द रिस्पेक्ट द वैल्यू ऑफ द वेरियस कल्चर, जहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स बिलोंग, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स है ना। मान लो कि ईद है और दिवाली है, ठीक है, दिवाली, ईद भी है दिवाली भी है, दोनों एक साथ है, तो आप लोग दोनों क्या करो भाई, डिफरेंट कल्चर है, लड़ाई नहीं होना चाहिए, दोनों को ही इंपोर्टेंस देना, दोनों का ही कल्चर को मेंटेन करके रखना है ना, कल्चर को इंपोर्टेंस देना दोनों का ही, है ना। एक मेजोरिटी में एक माइनॉरिटी में है, तो बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, आप लोग दोनों मिल के अच्छे से बनाइए, लड़ाई झगड़ा ना करें, है ना, इस तरह से समझा देंगे। बिक्को पारिकर इसमें आते हैं, कल्चर हो गया डिफरेंट डिफरेंट, जैसे इनका कल्चर अलग है, जैसे हिंदू जो हो गया, मुस्लिम हो गया, इनके कल्चर अलग है, इनके कल्चर अलग है, इनका होता है ईद, इनका होता है दीपावली, है ना, दिवाली, इनका रिलीजन अलग है, इनका रिलीजन अलग है, इनका अलग अलग है ना, डिफरेंट कल्चर डिफरेंट रिलीजन। जो प्लुरिस्टिक मल्टीकल्चरलिज्म है ना, ये कल्चर को लेकर स्टडी करेंगे, कल्चर को लेकर स्टडी करेंगे, है ना, कल्चर को लेकर स्टडी करेंगे, रिलीजन को लेकर स्टडी करेंगे, इस तरह से स्टडी करेंगे। जो कॉस्मोपोलिटियन मल्टीकल्चरलिज्म है ना, क्या बोलते हैं, कॉस्मोपोलिटियन का डेफिनेशन क्या बताए थे, ओल ओल सिटीजन, है ना, ओल ग्लोबल, ग्लोबल ये क्या बोलेंगे, सब एक है। दिस टाइप ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म रिजल्ट ऑफ द कल्चर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये बोले कि जो कल्चर का इम्पैक्ट होता है ना वो बिल्कुल बाहर से आता है। जैसे गे राइट कैसे मिला, हम लोग बाहर से देख के ही मिला, तो ये बोलेंगे गे राइट दो। ये लड़ाई किसको करेंगे, कॉस्मोपोलिटियन वाला, बाहर में जो हो रहा है यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया पूरा दुनिया एक है। मल्टीकल्चरलिज्म कॉस्मोपोलिटियन का मतलब क्या होता है, दुनिया पूरा एक है ना। ओल 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 का बात करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या आप बोलेंगे कि अगर बाहर कंट्री में कहीं गे राइट मिल रहा है तो यहाँ पर भी गे राइट मिलना चाहिए, बाहर कंट्री में अगर वीमेन राइट मिल रहा है तो यहाँ पर भी वीमेन राइट मिलना चाहिए, कॉस्मोपोलिटियन मल्टीकल्चरलिज्म बोलेंगे, ठीक है ना। अब ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, देखो विल कमिलिका जो है ये क्या है, ये ये लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म की थ्योरी है, से बिलोंग, है ना। लिबरल और कल्चर ये सपोर्ट करते हैं, लिबरल को भी सपोर्ट करते हैं और कल्चरल को भी, यानी मल्टी कल्चरलिज्म को सपोर्ट करते हैं। इनका जो थ्योरी उसका नाम है थ्योरी ऑफ लिबरल मल्टी कल्चरलिज्म, इनके बुक इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं। लिबरलिज्म कम्युनिटी एंड कल्चर, ये जो एग्जाम में आया ये वाला बुक है। मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप, ये इतने दूर तक आया है।
और एक बार ये पूरा भी आया, ठीक ना। मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप ए लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, ठीक है। ये बिल कमिलिका का बुक है। बिल कमिलिका का जो मेन याद करना है ना, वो यहाँ पे याद करना है। इन्होंने अपनी बुक में बोला 3 तरह का राइट होगा। मैं ये वाला मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ कि विल कमिलिका 3 राइट देते हैं माइनॉरिटी को, सेल्फ गवर्निंग राइट्स, पॉलीएथनिक राइट, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट्स। मैं पढ़ाई कि नहीं बताओ पहले? ये मैं तुम लोगों को सिटीजनशिप में भी पढ़ाई थी। हाँ, सिटीजनशिप में पढ़ाई थी, ये टॉपिक में सिटीजनशिप में पढ़ाई थी तुम लोगों को, जहाँ पे मैं यरिश यंग के बारे में पढ़ाई थी। विल कमिलिका बोलते हैं ना कि जो ग्रुप डिफरेंस है या जो माइनॉरिटीज हैं, जो माइनॉरिटीज ग्रुप है ना, उनको 3 तरह का राइट्स मिलना चाहिए। जो माइनॉरिटीज है, ये ग्रुप डिफरेंस किसको बोल रहे हैं? माइनॉरिटीज वाले को, माइनॉरिटीज ग्रुप को, ठीक ना। ये बोल रहे जो माइनॉरिटीज है ना, ये जो डिफरेंसेस ग्रुप है, उनको 3 तरह का राइट्स देना चाहिए, ठीक है ना। एक होना चाहिए स्पेशल राइट्स, प्रीवियस क्वेश्चन है, सेल्फ गवर्नमेंट्स राइट्स। सेल्फ गवर्नमेंट्स में राइट्स में क्या होगा कि जो माइनॉरिटीज होंगे ना, वो तुम्हारा दिस राइट ग्रांट स्पेसिफिक ग्रुप द इंडिजिनियस पीपल और नेशनल माइनॉरिटीज ऑथोरिटी टू, ये नेशनल माइनॉरिटीज को ये जो राइट दिया जाएगा ना, नेशनल माइनॉरिटीज, जैसे इंडिया के हम लोग नेशनल माइनॉरिटीज है, हम लोग क्या है इंडिया में नेशनल माइनॉरिटीज, तो इनको भी सेल्फ गवर्निंग राइट दिया जाएगा, ठीक है ना। इनको भी सेल्फ गवर्निंग राइट दिया जाएगा, है ना। इनको भी सेल्फ गवर्निंग राइट दिया जाएगा कि ये भी क्या करेंगे, ऑथोरिटी टू गवर्न देमसेल्फ विद इन द सर्टेन टेरिटरीज। मतलब गवर्नमेंट अगर कोई बात, गवर्नमेंट में अगर कोई ये करना होगा, क्या नाम है तुम्हारा, जैसे कोई होता है ना कि कोई पॉलिसी आया, कोई ये आया, तो वो नेशनल माइनॉरिटीज को भी दिया जाएगा। मान लो कि जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, चलो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है ना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, ठीक है ना। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये बोल के थोड़ी आई कि जो तुम्हारा जो मुस्लिम है उसके लिए नहीं है, जो बुद्धिज्म उसके लिए नहीं है, सिर्फ हिंदू, ऐसा तो नहीं बोली। ये तो बोली कि सबों के लिए है। तो ये सेल्फ गवर्निंग राइट मतलब कि अगर गवर्नमेंट कोई भी राइट लाती है, कोई भी किसी टाइप का ऑथोरिटी टाइप का आता है, तो वो इनको भी मिलेगा, जो माइनॉरिटीज ग्रुप है। पॉली एथनिक राइट्स का मतलब ये बोल रहे हैं कि दिस राइट और एम टू इमिग्रेंट एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप्स। देखो, ये वाला राइट सिर्फ किसको बोले देने के लिए? माइनॉरिटी राइट्स, मतलब हम लोगों को। हम लोग नेशनल माइनॉरिटी, हम लोग यहीं पे पैदा हुए हैं, तो हम लोग नेशनल माइनॉरिटी हुए। लेकिन जो पॉली एथनिक राइट्स है ना, ये राइट बोल रहे हैं कि देन इमिग्रेट, जो इमिग्रेट होकर आए हैं, ठीक है ना। एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप एक तो माइनॉरिटी को भी दिलाएगा, और जो इमिग्रेट एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इमिग्रेट होकर आए ना, उनको भी दिया जाएगा। जैसे कनाडा में पंजाबी लोग जाके रहते हैं, है ना, इमिग्रेट होकर। इंडिया में बहुत सारे लोग इमिग्रेट होकर आके रहते हैं। तो इस तरह को बोल रहा है कि वहां पर पॉलीएथनिक राइट देना है। क्यों? क्योंकि पॉलीएथनिक राइट का मतलब है कि जो लोग हैं ना, जो इमिग्रेट पर्सन है या जो एथनिक ग्रुप वाले लोग हैं, उनको प्रैक्टिस करने दिया जाएगा उनका कल्चर या ट्रेडिशन जो भी है। उनके जो भी कल्चर है, जो भी ट्रेडिशन है, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट का मतलब है कि ये जो राइट्स है ना, ये सिर्फ माइनॉरिटी को देगा। अच्छा, ये वाला राइट सिर्फ ये जो है ना, ये सिर्फ इमिग्रेट ग्रुप को दिया गया। इमिग्रेट किसको बोलते हैं? इमिग्रेशन, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इमिग्रेट होकर आते हैं, उसको बोला जाता है इमिग्रेट पर्सन, है ना। ये सिर्फ इमिग्रेंट को दिया गया है ना, इमिग्रेट माइनॉरिटी को। बाकी ये तीनों राइट किसको दिया गया है? नेशनल माइनॉरिटीज को, नेशनल माइनॉरिटीज को। अब ये स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट का मतलब क्या है कि आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। गवर्नमेंट जैसे होता है ना कि तुम्हारा कि अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लाए तो उसको अकाउंटेबिलिटी होना होगा, ट्रांसपेरेंसी होना होगा, है ना। गवर्नमेंट को पब्लिक को भी पार्टिसिपेट करवाना होगा। तो उस टाइप की एक्टिविटीज होगी ना, तो वहाँ पे मुल्क की जो नेशनल माइनॉरिटीज है ना, नेशनल माइनॉरिटीज ग्रुप है ना, मान लो मुस्लिम है, सिख है, बुद्धिज्म है, तो उनको भी इक्वल पार्टिसिपेट होने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। तुमको सिर्फ यहाँ पे टाइप याद करना है कि जो विल कमिलिका है ना, उन्होंने अपने बुक मल्टी कल्चर सिटीजनशिप 1995 में ये बुक लिखा था। इस बुक में बोलते हैं कि जो नेशनल माइनॉरिटीज है ना, उनको 3 तरह का राइट दिया जाएगा, सेल्फ गवर्निंग राइट्स, पॉलीएथनिक राइट्स, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट्स, ठीक है। बस। हाँ, एक और, जब ये यही है विल कमिलिका, ठीक है ना। विल कमिलिका जो है ना, ये क्या करते, जब मल्टीकल्चरलिज्म डिस्कोर्स को लिखते हैं ना, तो इन्होंने 2 टर्म यूज किया था। एक का नाम था इंटरनल रिस्ट्रिक्शन और दूसरा का नाम है एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन। प्रीवियस क्वेश्चन है, कौन से मल्टीकल्चरलिज्म थिंकर जब मल्टीकल्चरलिज्म का डिस्कोर्स को लिखते हैं, तो
इंटरनल रिस्ट्रिक्शन और एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन कौन यूज करते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन था कि इंटरनल रिस्ट्रिक्शन और एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन को कौन यूज करता है। तो इसका डिफिनेशन भी है, लेकिन चूंकि एग्जाम आप इतना नजदीक है, मुझे डिफिनेशन पढ़ाऊंगी तुम लोगों का माइंड हैंग हो जाएगा। याद रखना, जो विल कमिलिका है ना, वो इंटरनल रिस्ट्रिक्शन को यूज करते हैं और एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन को यूज करते हैं मल्टीकल्चरलिज्म जब डिस्कोर्स लिखते हैं। यहाँ पे क्या है कि इंटरनल रिस्ट्रिक्शन क्या होगा, मतलब तुमको रिस्ट्रिक्शन भी लगाना, तो इंटरनल क्या होगा और एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन क्या होगा, ये इन्होंने बोला था। याद रखना, इन्होंने मल्टीकल्चरलिज्म जब डिस्कोर्स लिखते हैं तो इन्होंने दो टर्म यूज किया था रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए। एक तो इंटरनल रिस्ट्रिक्शन था, एक तो एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन था। ठीक है, खत्म हो गया। बिक्को पारिकर आ गए। बिक्को पारिकर जो है ना, ये प्लूरिस्टिक्स मल्टीकल्चरलिज्म है, इनका बुक का नाम है रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म्स। मैं बताएं ये क्या है, प्लूरिस्टिक्स है, ये कल्चर का स्टडी करेंगे। ठीक है ना, कल्चर डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी। देखो कैसे याद करना, बिक्को पारिकर, पारिक है ना, तो ये बहुत सोचता है लेकिन कैसे सोचता है, मल्टीपल सोच रखता है, कल्चर डाइवर्सिटी के बारे में सोचता है और पॉलिटिकल थ्योरी बुक ही पढ़ रहे हैं। तो रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, कल्चर डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी कब की है? 2000 की है। ठीक ना, मैं इसलिए जल्दी पढ़ा रही हूँ ना कि टाइम इतना जल्दी जल्दी टाइम पार हो रहा ना कि मैं क्या बताऊं। ठीक है, बिक्को पारिकर जो है ये प्लूरिस्टिक्स मल्टीकल्चरलिज्म से, ठीक है, हो गया। उसके बाद इनका जो बुक का नाम है वो रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, कल्चर डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी 2000 की है। इस बुक में ये क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं किसको? लिबरल थ्योरी ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, यानी विल कमिलिका का जो थ्योरी है ना, लिबरल थ्योरी ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, इसको क्रिटिसाइज करते हैं। क्या बोल रहे हैं? रीथिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना। बिक्को पारिकर बहुत सोचते हैं, है ना, बहुत सोचते हैं, याद रखना, बिक्को पारिकर बहुत सोचते हैं। तो सोचने वाला बुक किसका है भाई? तो इनका। सोचते बहुत ज्यादा, कल्चर डाइवर्सिटी के बारे में सोचते हैं और फिर क्रिटिसाइज किसको करते हैं? तो विल कमिलिका को, है ना। विल कमिलिका का थ्योरी जो है लिबरल थ्योरी ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, ठीक है ना। विल कमिलिका के थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, अब ये लो एग्जाम में ये लो पढ़ लेते, इतना देखिए डरना नहीं कितना बड़ा है, मैं समझाने के लिए लाई, एग्जाम में आया हुआ इसे मुझे समझाना पड़ेगा। ठीक है, देखो इन्होंने क्या बोला कि जब आपका कल्चर का, इन्होंने जब कल्चर का स्टडी किया तो इन्होंने क्या बोला, सुनो। इन्होंने बोला, सुनो भाई मैं एक बात बोल देता हूँ, इंसान ह्यूमन नेचर और कल्चर से सेम है, ह्यूमन बीइंग आर कल्चरली एम्बेडेड। ठीक है ना, इन्होंने 3 तरीका बताया। फर्स्ट ये है, ये फर्स्ट क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन नेचर एंड कल्चर। ये बोल रहे हैं ना, जब कल्चर का स्टडी करें, मैं क्या बोली कि बिक्को पारिकर जो है ना, बिक्को पारिकर ये कल्चर का स्टडी करते हैं। ठीक है ना, किस चीज का स्टडी करते हैं? कल्चर का। ठीक है, ओके, कल्चर का स्टडी कर रहे हैं। तो ये जब कल्चर का स्टडी करते हैं ना, तो ये क्या बोलते हैं, सुनो भाई, ह्यूमन बीइंग जो है ना कल्चरली इम्बेडेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, in the sense that they are born into, rise and deeply shaped by the culture their communities। बोले देखो, इंसान कल्चर से तो पैदा होता है तो वो सेम ही रहता है, बट थोड़ा थोड़ा उन पे क्या होता है, डीपली उनके कल्चर कम्युनिटीज जो है ना वो उनको सेव करता है, कल्चर कम्युनिटीज सेव करता है। वैसे इंसान का जो ह्यूमन नेचर और कल्चर होता है ना, वो बिल्कुल जुड़ा हुआ था एक दूसरे से। क्लोज रिलेशनशिप होता है ह्यूमन नेचर एंड कल्चर में, मतलब यहाँ पे मैं एक बार समझा दे रही हूँ। इन्होंने जब कल्चर की स्टडी की ना, तो इन्होंने क्या बोला कि जो इंसान का नेचर है, ह्यूमन नेचर है ना, एच से ह्यूमन, और कल्चर है, ये कल्चर दोनों ही क्लोज है, मिला हुआ है। तो आप किसी से किसी का कल्चर मत छीनना भाई, क्यों? क्योंकि जब इंसान पैदा होता है ना, तब से उसको कल्चर मिल जाता है। ठीक है ना, तो ह्यूमन बीइंग आर कल्चरली इम्बेडेड, इंसान पैदा होता है तब से उसका कल्चर मिल जाता है। ठीक है ना, तो किसी के साथ तो कल्चर सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आप किसी का कल्चर को ये नहीं बोल सकते हैं। All reference to human nature should be subject to be structures, scrutiny and the view with a healthy dispose of skepticism। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग तो, ह्यूमन नेचर तो कल्चर से जुड़ा हुआ है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना है, हम लोगों को कल्चर के अगेंस्ट नहीं जानता। जितने भी ह्यूमन नेचर है ना, जितने भी ह्यूमन नेचर सब कल्चर से जुड़े हुए हैं। ठीक ना, कल्चर से जुड़े हुए हैं, ये बात याद रखना, ये वाला याद करना, ह्यूमन नेचर कल्चर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, दूसरा आ जाओ कि डिफरेंट कल्चर हैव अ डिफरेंट मीनिंग ऑफ गुड लाइफ। वो इन्होंने जब कल्चर की स्टडी की तो इन्होंने क्या बोला कि देखो भाई, एक तो इंसान क्या है, ह्यूमन जो है ना, इन्होंने जब स्टडी की तो क्या बोला कि ह्यूमन जो है ना कल्चर से बिल्कुल जुड़ा हुआ है।
पैदा होता है तो कल्चर ही उसके साथ जुड़ जाता है। फिर दूसरा इन्होंने बोला कि देखो भाई, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर एग्जिस्ट करते हैं। डिफरेंट कल्चर हैव अ डिफरेंट मीनिंग। बोला डिफरेंट कल्चर है ना, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है, सबका अलग मीनिंग है। मुस्लिम्स का अलग कल्चर अलग मीनिंग, हिंदू का अलग कल्चर अलग मीनिंग, सिख का अलग कल्चर अलग मीनिंग है ना, बुद्धिज्म का अलग, जैन का अलग, डिफरेंट कल्चर्स है। और डिफरेंट कल्चर्स होंगे तो उनके डिफरेंट मीनिंग भी होंगे, तो उनके गुड लाइफ भी अलग अलग होंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। सेकंडली उन्होंने बोला कि डिफरेंट कल्चर हैव अ डिफरेंट मीनिंग ऑफ गुड लाइफ। Each culture can be developed limited range of human capability, can understand only part of the human existence as a whole. It require other cultures to structure his imagination, expand its intellectual boundaries. It is a guard against any tendency toward the absolutisms in any culture. Individual life likely to the richer if that person has access to other and is an interdependent modern would culturally self content life is impossible। देखो क्या बोल रहा, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट 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 मीनिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोले कि सुनो भाई, चाहे तुम्हारा स्किन कलर हो, अभी मैं ऊपर का ये बताऊंगी, ठीक ना, चाहे तुम्हारा जेंडर हो, चाहे तुम्हारा हाइट हो, चाहे तुम्हारा अदर फिजिकल फीचर जो भी हो, यूनिवर्सली शेयर करते हैं, दे आर ऑल, है ना, ये सेम है, ठीक है ना। बोला ये बिल्कुल सेम है, कलर, स्किन, जेंडर, हाइट। अच्छा, तुम लोग में जैसा लड़का पाया जाता है वैसा हम लोग में लड़का पाया जाएगा, तुम लोग में जैसा लड़की पाया जाएगा वैसा हम लोग भी पाए, हम लोग का कलर सेम, हम लोग का जेंडर सेम, हम लोग का हाइट सेम, सब फिजिकल फीचर सेम, but all different conceptuals acquire different meaning, signification, different society। बोला कि डिफरेंट, इतना चीज सेम पाने के बावजूद यूनिवर्सली शेयर करते हैं हम लोग, इतना चीज तो एक है, लेकिन हम लोग सोसाइटी में कल्चर डिफरेंट डिफरेंट रखते हैं। यहाँ पे वही बात बोल रहा हूँ, पढ़ने की समझना नहीं जरूरत नहीं है। बोल रहा है कि हम लोग तो कल्चर, हम लोग देखने में सेम है, जेंडर सेम है, सब यूनिवर्सली शेयर करते हैं, सब सेम है, लेकिन हम लोग का कॉन्सेप्चुअल माइंड, हम लोग का कल्चर जो है ना वो डिफरेंट है सोसाइटी में, वो डिफरेंट है। इन्होंने कल्चर पे जब स्टडी किया तो उन्होंने क्या बोला कि इंसान जब पैदा होता है तो कल्चर उसके साथ मिल जाता है, ठीक है ना, और डिफरेंट कल्चर एग्जिस्ट करती है तो डिफरेंट मीनिंग भी होगा। इन्होंने बोला कि देखो भाई, हम लोगों को देखने में सेम लगते हैं, हम लोग सबके सेम है, लेकिन क्या हम लोगों का अलग है, हम लोगों का कल्चर अलग है, हम लोगों का कॉन्सेप्चुअल जो है ना, हम लोग का कॉन्सेप्ट, हम लोग का कल्चर क्या, हम लोग कॉन्सेप्चुअलाइज है, हम लोग का माइंड में ऐसे बैठा हुआ है, वो डिफरेंट है, वो हम लोगों को अलग कर देती है कल्चर, ठीक है ना। थर्डली इन्होंने बोला कि एवरी कल्चर इज ए इंटरनली पुलर। बोला आप देखिए ना, हर कल्चर में डाइवर्सिटी है, पुलर मिलेगा आपको, है ना, सिंगुलर पुलर जो, सॉरी, पुलर 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 मिलेगा, पुलरिटी मिलेगी, डाइवर्सिटी मिलेगी, डिफरेंट स्टैंड ऑफ थॉट और इन कंटिन्यूअस कन्वर्सेशंस। बोला हर जगह आपको हर वो कंटिन्यूअस है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्टैंड, डिफरेंट थॉट मिलेगा। मुस्लिम्स में भी तुमको डिफरेंट कल्चर मिलेंगे। बोला वो लोग एक तो डिफरेंट है, मैं सुनो भाई, एक तो मुस्लिम से अलग कल्चर है, ठीक है ना, इसमें भी तुमको डिफरेंट कल्चर मिलेंगे, हम लोग में भी मिलता है। हम लोग में बहुत सारे कल्चर कास्ट होते हैं, जैसे कि मल्लिक हो गया, अंसारी हो गया, तो मल्लिक शादी करेगा तो दूसरे तरीके से करेगा, अंसारी शादी करेगा तो दूसरे तरीके से करेगा, खान अलग अलग थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होता है। तो बोला कि देखो भाई, जो एवरी कल्चर है ना इंटरनली, हेलो, हाँ सुषमा, हेलो, बोलो क्या हुआ। दीदी सॉरी, गलती से वो ज्वाइन हो गया, मेरा ना कॉलेज का मीटिंग है 9 बजे, हम वहां ज्वाइन करे थे, इसमें ज्वाइन हो अच्छा अच्छा, गया। बस अब क्लास खत्म ही होगा थोड़ा देर में, बस ये लास्ट है, ये लास्ट पेज है, ठीक है ना। ये देखो मेरे बात समझो तुम लोग, यहाँ पे ये क्या बोलो थर्ड वाला में, वही देखो भाई, कल्चर तो है, ठीक ना, लेकिन कल्चर क्या है, इंटरनली भी डिफरेंट है। अगर आप देखोगे ना तो इंटरनली भी क्या मिलेगा, डाइवर्सिटी मिलेगा, प्लुरलिज्म मिलेगा इंटरनली। जैसे तुम मुस्लिम्स में देखो या हिंदूज में देखो, हिंदू में भी बहुत सारे तुम्हारा कास्ट पाए जाते हैं। मुझे तुम लोगों का बारे में नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ बंगाली में होता है, जैसे कि जैसे चटर्जी, बोस, इस तरह से होता है ना। तो मुस्लिम्स में भी होता है, तुम लोग में भी होता है, नहीं तुम लोग में भी होता है, हम देखे ना, सब में अलग अलग कल्चर भी डिफरेंट, अलग अलग भी प्लुरलिज्म पाया जाता है, ये बात ये बोल रहे हैं इसमें, ठीक है ना। तो इट आइडेंटिटी इज फोल्ड ओपन ए पुलर वेरियस कल्चर ग्रो कॉन्सेंस unconscious interaction with each other and each carry bits of other
विद इन इटसेल्फ। बोला डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, सबके कल्चर्स कॉन्सेंस भी होते हैं, कुछ जानते भी है, कुछ नहीं भी जानते। ये तुमको भी यहाँ पे क्या याद करना मैं बता दूं, इसको बहुत एक्सप्लेन करके मुझे पढ़ाना पड़ता है, लेकिन तुम लोग एग्जाम में तो मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। देखो इन्होंने जब बुक को पारिकर ने पढ़ा तो इन्होंने क्या बोला कि ह्यूमन नेचर कल्चर से जुड़ा हुआ है, तो ह्यूमन बींग जो है ना वो कल्चरली जुड़ा हुआ है। डिफरेंट कल्चर होंगे तो डिफरेंट मीनिंग होंगे, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि कलर स्किन, इन्होंने देखो इस बात को भी लेके स्टडी किया इन्होंने बोला कि देखो भाई कलर स्किन जेंडर हाइट फिजिकल सब चीज सेम है, लेकिन कल्चर हम लोग डिफरेंट है, ठीक है ना। कल्चर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फिर उन्होंने बोला कि देखो भाई कल्चर तो है, लेकिन इंटरली भी उनके अंदर भी एक अलग अलग कल्चर पाया जाता है, ठीक है ना। कल्चर के अंदर भी कल्चर पाया जाता है, ये बात बोल रहे, ठीक है। उसके बाद जब मैं ये देख लो ये लास्ट क्लास है, ठीक है ना।